गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल। आर यू एक्साइटेड? Yes, sir. डेफिनेटली। Yes, sir. बिल्कुल। आई एम आल्सो एक्साइटेड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष शाक्या है। मैं फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ मैक्स कंप्यूटर प्रीमियम एंड द ब्रेव मीडिया कंपनी, जिसका नाम बताया मैंने आपको, एंड तथा आल्सो। दोस्तों, लाइफ में बढ़ने के लिए ना एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है और लाइफ में गोल होना बहुत जरूरी है। बिना गोल और बिना एक्साइटमेंट के लाइफ बेकार है, क्योंकि कुछ समय बाद धीरे धीरे बंदा डिमोटिवेट हो जाता है। उसके बाद लगता है कि लाइफ खराब है, मेरी लाइफ में सारे दुख दर्द मुझे दे रखे हैं, मैं गलत घर में पैदा हो गया, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो आगे बढ़ने के लिए ना मोटिवेशन के साथ में एक लीडरशिप वाली क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति आपको मौका क्यों देगा? जब तक सामने वाले व्यक्ति के अंदर अगर आपको पहचानने की खूबी नहीं है, अगर आप में कोई खूबी नजर आए, कोई लीडरशिप वाली खूबी नजर आई, तो ही वो आपको मौका देगा, अदरवाइज आपको मौका नहीं देगा। तो उसके लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मौका चाहिए तो आप में वो क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पास में क्या चीज़ होनी चाहिए? इच्छा शक्ति होनी चाहिए कुछ भी करने के लिए। अगर आप स्टूडेंट हो और कुछ करना चाहते हो, जैसे मैं बाहर खड़ा होकर सुन रहा था कि हर व्यक्ति अपने बारे में कुछ बता रहा था, मैं ये बनना चाहता हूँ। क्या आप जो बनना चाहते हैं, क्या आपने अपने किसी दीवार पर वो लिखा हुआ है कहीं? सही बताना। आप में से कितने लोगों ने लिखा है? हाथ खड़े करके बताएंगे। थैंक यू। क्योंकि जब तक अगर हमें कोई चीज़, लिखी हुई चीज़ या कोई इमेज दिखाई नहीं देती, उसके लिए हम पागल नहीं होते। आपने देखा होगा जिम के अंदर बहुत सारे लोग जिम करने जाते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो उनका भी कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। कोई ना कोई पिक्चर्स या तो जिम के अंदर या अपने घर के अंदर उसको देख देख कर फील कर रहे होते हैं। ऐसा कर रहे होते हैं ना, ग्लास भी लगा होता है, कुछ भी फील कर रहे होते हैं। जब उसको इमेज को देखकर फील कर रहे होते हैं और उसको अपने अंदर फील कर रहे होते हैं, मैं भी ऐसा लग रहा हूँ, ऐसा फील हो रहा हूँ, तो धीरे धीरे वो इमोशंस, वो वाइब्रेशंस, वो फिजिक, वो माइंडसेट, सब कुछ वैसा हो जाता है। आपने ऐसा देखा है कि बिना किसी टारगेट के कोई बंदा कहीं पहुँच सकता है आराम से? आप स्टेशन पे खड़े हो, आपको बॉम्बे जाना है, तो टिकट बॉम्बे की लोगे ना, या काउंटर पे जाके कोई भी कहीं की भी टिकट दे दो? तो इसीलिए माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। और माइंडसेट से के साथ साथ में आपके अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। लीडरशिप क्या करती है कि यदि आपके घर के अंदर, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, समझ जाएंगे। आपके घर में आपके पेरेंट्स ने आपको 1 लाख रुपए दिए या रखे हुए हैं, घर के अंदर 1 लाख रुपए रखे हुए हैं, और कहा कि बेटा जमा करके आने बैंक में, और घर में आप 4-5 बहन भाई हो, 2-3 बहन भाई हो, उनमें से वो किस व्यक्ति को वो 1 लाख रुपए देंगे ताकि वो जमा करे आए? रिस्पॉन्सिबल, समझदार। एज का मैटर नहीं करेगा कि वो बड़ा है छोटा, डजंट मैटर। क्या पता कब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं घर के अंदर कि बड़े होते हैं लेकिन ज़्यादा शरीफ या बेवकूफ़ टाइप के होते हैं। इस बात से मैटर नहीं करता, छोटा बड़ा मैटर नहीं करता। समझदार हो, रिस्पॉन्सिबल हो, जिसमें वो क्वालिटी हो, वो काम करके लिए। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि घर का काम करने के लिए दो तो नुकसान जरूर करके आते हैं, ताकि मम्मी पापा या दोस्त या सर कोई भी उनको दोबारा काम ना दे दे, तो जानबूझ के नुकसान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं पे वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना भी चालू करते हैं। उनको ये नहीं पता, वो काम से बचने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ में जो टारगेट, जो अचीवमेंट, जो एम्बिशियस बनना चाहता है, उससे भी अपने आप को हाथ धो रहे हैं। क्योंकि भगवान भी क्या कहता है, यार ये इस लायक नहीं है, इस काबिल नहीं है, इसको देना ही बेकार है। एक आम आदमी, सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल और समझाता हूँ। अगर किसी जुआ खेलने वाले व्यक्ति को या कोई दारू पीने वाला या गलत ऐप करने वाले व्यक्ति को अगर हम 1 करोड़ रुपए दे दें, तो वो संभाल लेगा, उसे बना लेगा, उससे करोड़पति बन जाएगा क्या? क्या होगा? क्या करेगा वो? जीरो लेवल पे शायद पहले से और माइनस आ जाएगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि केबीसी के अंदर सुनील नाम का एक व्यक्ति ने 5 करोड़ रुपए जीते थे। जब उसका 1 साल का बाद जब उसका सर्वे किया गया, तो वो पहले से भी नीचे वाली स्थिति में आ गया था। मतलब कि उसमें वो काबिलियत, वो क्षमता नहीं है उस चीज़ों को संभालने की। तो भगवान ने अभी तक हमें जहाँ पर भी रखा हुआ है, ये हमारी क्षमता के हिसाब से रखा हुआ है कि हम जहाँ पर भी हैं, जितना भी हैं, अगर हम अपने आप को ये कभी कभार इंटरनली ये बोलते होंगे कि हे भगवान, तूने मुझे और ज़्यादा क्यों नहीं दिया? ऐसा कभी मन में आया कभी फील कि मैं तो इस लायक हूँ, मुझे और बड़ा दे दो, मुझे और अच्छा दे दो? कभी आपने जवाब पूछा अपने आप से कि मैं आज जिस परिस्थिति में हूँ, यहाँ ऐसा क्यों हूँ?
अगर आप दिल से दिमाग से मेडिटेशन करके अपने आप से पूछोगे ना तो एक जवाब आएगा, बेटा अपने आप को इम्प्रूव कर। आप 10th का या 12th का एग्जाम कब देते हो? जब आप 5th क्लियर कर चुके हो, 8th क्लियर कर चुके हो, 10th क्लियर कर चुके हो। आप उसके विषम परिस्थिति के पात्र बन चुके होते हो कि यार मैं इस काबिल बन चुका हूँ कि मैंने 10th कंप्लीट कर लिया, तो अब मैं 10th के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, मैं 8th के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, मैं नीचे की चीज़ों को देख सकता हूँ। ऊपर के लिए मुझे और तैयारी करनी पड़ेगी। आप में से IPS बनना चाहते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, बहुत कुछ बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा। बिना सक्षम बनाए आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। आप या मैं भी नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, उनकी लाइफ के अंदर जो विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो सोचते वो करते हैं और बताते किसी को नहीं है। सेम विल पावर, अगर आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, आप कुछ भी कर सकते हो। और यहाँ पर क्या होता है कि हम पहले तो ढिंडोरा पीट देते हैं, फिर हमारे बस की हम छोड़ भी देते हैं। फिर लोगों की नज़र में क्या आता है, यार ये बंदा ना बेकार टाइप का बंदा है, जो बोलता है नकली टाइप का बंदा है, कि जो बोलता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो बोलता ही नहीं है। तो सबसे पहले अपने अंदर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम हमारे अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटी में क्या होना चाहिए वो हम बताते हैं। लीडर कौन होता है सबसे पहले मुझे बताइए, और इस सेशन को इंटरेक्टिव रखेंगे ताकि और मज़ा आए, आपको सीखने में मज़ा आए। जब चीज़ें इंटरेस्टिंग होती है ना, तो दिमाग में पॉइंट आते हैं, और जब पॉइंट आते हैं तो उसे आप अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, तो लीडर कौन होता है बताइए प्लीज़। और कभी ध्यान रखना, इस वर्कशॉप के अंदर कभी भी कोई भी व्यक्ति गलत नहीं होगा, तो टेंशन फ्री होकर बिंदास होकर जो भी आपके मन में विचार हो बात करते हैं। और हम सबके लीडर अपनी लाइफ में आप सबको जोरदार काफी बनती है। लीडर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लीडर वो व्यक्ति होता है जो किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी को लेकर उसके लिए खड़ा हो जाता है। लीडर एक व्यक्ति होता है, अगर आपने देखा होगा कि किसी भी रेड लाइट पे अगर कोई ट्रैफिक जाम हो जाता है और हर आदमी अपनी स्पीड से दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन स्टक हो जाता है, फंस जाता है, लेकिन एक लीडर निकलता है और उस ट्रैफिक को क्लियर कराता है, वो लीडर होता है। लीडर वो होता है जो अपनी फैमिली को वहाँ से जहाँ पर वो वर्स्ट परिस्थिति के अंदर खड़ी हुई है वहाँ से निकाल के टॉप तक लेके जाता है, वो लीडर होता है। लीडर वो होता है जो दूसरे व्यक्ति की हेल्प करता है। लीडर वो होता है जो अपने मन की बात को सबके सामने रखता है। लीडर वो होता है जो अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी तैयार करता है, वो लीडर होता है। लीडर वो नहीं होता जो खुद अपने लिए करता है। असली लीडर वही होता है जो अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी तैयार करता है डायमेंशन देने के लिए। ठीक है, समझ आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम सर्वे सर, इसमें दूसरी कन्नड़ भाषा आ गई है, इसे पॉज करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, लीडर इज ए बोल्ड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। लीडर को आप कहीं पर भी देखो ना, उसके बात करने का तरीका, उसका चलने का तरीका, हर चीज़ डिफरेंट टाइप की होती है। एक आम आदमी खड़ा होता है, एक लीडर टाइप का व्यक्ति खड़ा होता है, उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है। कभी भी आप देखना कोई सेलिब्रिटी, आप सेलिब्रिटी को हीरो क्यों मानते हो? कोई बताएगा मुझे? कोई सेलिब्रिटी को हीरो क्यों मानते हो? अच्छा, उसमें क्या ऐसा दिखाई देता है कि आपको वो अलग दिखाई देता है? ऐसा क्या दिखाई देता है उसके अंदर? बातें कीजिए, बताइए। और और बिल्कुल लीडर की जो क्वालिटी होती है ना, वो अलग टाइप का होता है, बोल्ड होता है, बिंदास होता है, तो बोलना मुंह पे बोलता है। उसे मालूम अच्छी चीज़ है लोगों की भलाई के लिए, वो डरते नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे होते हैं, तरीके से बोलते हैं। जैसा हमने कहा शुरू बस पर्सनैलिटी, उनका रहने का, उनका खाने पीने का, हर चीज़ का स्टाइल अलग होता है। लेकिन चाहे वो एक बार घर के अंदर कहीं कैसे भी हो, लेकिन जब पब्लिक के अंदर, तो पब्लिक इमेज उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। उनका पहनावा, उनका खड़ा होना, उनका स्टाइल, वो अपने आप ही अलग कर देता है। कभी कभार आपने देखा अपने आपको, एक आप आज की तरह जैसे आम आदमी की तरह आप कहीं पे भी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, लेकिन जब आप किसी शादी में जाते हो तो आपके अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटी नज़र आती है, अलग से स्ट्रांग, ज़बरदस्त टाई, कोट पैंट, बिल्कुल परफ्यूम से मार के बिल्कुल चकाचक। अगर एक लीडर वाली क्वालिटी और भी बताता हूँ, अब तो आप देखो सर वहाँ पे सारे लोग ही परफ्यूम लगा के आते हैं। उससे भी बेहतर एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सपोज करो एक बहुत अच्छा इवेंट्स हो रहा है और आपको अवार्ड दिया जा रहा है। अवार्ड्स लेने के लिए जब आप जाओगे ना, आपका माइंड सेट, सोचना कैसे जा रहे हो,
आपका चलने का स्टाइल बहुत डिफरेंट होगा। एक सेलिब्रिटी, एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री आपका अवार्ड दे रहा है, बस आपकी फोटो जब खींच रही होंगी ना, आपका चलने का स्टाइल भी होगा वो डिफरेंट होगा, और लोगों के लिए आप लीडर होगे, क्योंकि आपने कुछ डिफरेंट करके दिखाया। तो हमेशा जो लीडरशिप वाली क्वालिटी होती है वो डिफरेंट होती है, बोल्ड होती है। वो अपने अंदर बोल्डनेस आएगी कहाँ से? बोल्डनेस आती है नॉलेज से। आदमी डरता क्यों है? एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास का आदमी किसी भी चीज़ को करने से डरता क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता? क्योंकि उससे नॉलेज नहीं होती। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई ये फरारी की गाड़ी है, आपसे चला के दीजिए, तो सबसे पहले हम मिडिल क्लास के माइंड में, मिडिल क्लास ध्यान रखना थॉट और माइंड से होते हैं, पैसे से नहीं होते। इस बात का ध्यान रखना। लोग सोचे मैं पैसे से मिडिल क्लास हूँ, नहीं, मिडिल क्लास थॉट से होता है। अमीर भी थॉट से होता है, और जब थॉट गरीब है, अमीर है, मिडिल क्लास है, उसी थॉट के प्रोसेस से वो रिजल्ट निकालता है। अगर आपने यहाँ पे सोच लिया मैं IPS हूँ तो वैसे बनोगे, आपने एक बिना थॉट प्रोसेस के आपने सोचा, ऐसे बोला कि इसने भी बोला मैं IPS बनना चाहता हूँ, या मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं भी बनना चाहता हूँ, तो उसमें क्या थॉट इन्वॉल्व नहीं है। जब आपकी थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व हो गई, आपका तन मन धन सब यहाँ से सेट हो गया, अब जो बनना चाहो बन सकते हो। सिंपल सी बात है। आप क्या, कोई भी व्यक्ति, मिडिल क्लास का जब व्यक्ति होता है जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो किसी भी चीज़ को लेने से पहले डरता है, पूछता है कि भाई ये चाबी क्यों दे रहे हो। अगर कोई अचानक आपको 1 लाख रुपये दे, तो एक बार आपके मन में सबसे पहले आएगा ये 1 लाख रुपये इसलिए भाई आए कहाँ से, फिर आप उसके प्लस माइनस गुण कैलकुलेट करना चालू कर दोगे। लेकिन 100 में से बंदा का तुरंत लेके पैसे भाग जाएगा, उसे मालूम है क्या करना है, वो उस परिस्थिति से बचने का तरीका भी ढूंढ चुका होगा। पैसों को देखते ही उससे पहले ही कैलकुलेट कर चुका होगा कि मेरे हाथ में अगर अचानक पैसा आया तो मैं क्या करूँगा। वो पहले प्री प्लान बना के रखते हैं पहले, क्योंकि लीडर को मालूम है कि अगर ऐसी परिस्थिति आ गई, जैसे आपके पापा या आपके पेरेंट्स जो होते हैं, उनको मालूम है कि इस महीने इतनी तारीख को सैलरी मिलनी है, ठीक है। अचानक कोई शादी ब्याह अचानक आ जाए, आपके रिश्ते में, आपके बहुत करीबी में आ जाए, अचानक पता चले कि आपको बहुत बड़ा अमाउंट वहाँ देना है, तो उन्होंने बैकअप प्लान बना रखा होगा कि मुझे अचानक ये करना है, क्योंकि उनमें वो क्वालिटी है तो पहले ही बैकअप प्लान बना के रखते हैं कि मुझे इस टाइम में ये करना है। अचानक सैलरी नहीं आई, अचानक कोई दिक्कत आ गई, भगवान ना करे कोई हेल्थ इशू आ गया, तो उन्होंने अपने आप को मैनेज कर रखा होता है। ऐसे ही जो लीडर टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, वो अपने दिमाग में पहले से प्री प्लान बना के रखते हैं, मुझे केवल इसी पे डेडिकेट करना है। पहला प्लान ये कि मुझे IPS ऑफिसर बनना है, तो मुझे इसके लिए कौन सी एजुकेशन चाहिए, क्योंकि जब हमें एजुकेशन पता नहीं होती या कौन से स्टेप्स नहीं पता होते, तब वहाँ पे कमज़ोर पड़ जाते हैं, तब वहाँ डाउट चालू हो जाता है। फिर हम लोगों से पूछते हैं करें क्या, कैसे करें। लेकिन जब आपको स्टेप्स क्लियर होते हैं कि मुझे 12th कंप्लीट करनी है, तो मुझे पहले 5वीं क्लियर करनी है, फिर 8th क्लास करनी है, फिर 10th क्लास करनी है, फिर मुझे 12th क्लास क्लियर करनी है। उसके बाद क्या है, जॉब करनी है, बिजनेस करना है। फिर आपका माइंड सेट भी वैसे हो जाता है, क्या जॉब करने के लिए मुझे इन चीज़ों का पैरामीटर्स को अपनाना है, फ्रीलांस करना तो ये करना है, जॉब करना तो ये करना है, बिजनेस करना तो ये करना है। तो आपको जब कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो आप डेफिनेटली आगे जाते हैं। अब जो हमारे पास बोर्ड का मैं आपको बता दिया, इसका होता है लीड बाय एग्जाम्पल, हार्ट एंड माइंड टचिंग। जो लीडर होता है ना, कभी भी कोई भी एग्जाम्पल देता ना, वो हमेशा ऐसे एग्जाम्पल देता है जो दिलो दिमाग पर छा जाता है। उसके एग्जाम्पल ही बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा, बहुत है क्या, ट्रेनिंग्स होती है जहाँ पे टीचर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं। आप में से किसी ने कोई पेड ट्रेनिंग लेती है ऑनलाइन की कभी, सस्ते से महंगे से कोई भी? सबसे पहले लाइफ में ना अपने आप को ग्रो करने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। आज मोस्टली मुझे लगता है सबके पास में या सबके घर में मोबाइल तो होंगे, 99% तो होंगे डेफिनेटली। हम लोग उस मोबाइल नाम के यंत्र का यूज़ पिक्चर को देखने के लिए करते हैं, गानों को सुनने के लिए करते हैं, व्हाट्सएप चैट को यूज़ करते हैं, वीडियो कॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब हम जिस दौर में 2022 के अंदर हमें, अब आज की डेट में ऑनलाइन एजुकेशन भी आ चुकी है, सब जानते हैं। आप में से कुछ लोग कर भी रहेंगे, मैं भी करूँ। मेरी क्लास भी रात के 12:30-1 बजे तक रेगुलर चलती है ऑनलाइन ट्रेनिंग की, क्योंकि जितने भी बिजनेस क्लास के लोग होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता सुबह दोपहर शाम को, तो वो रात को ही रहते हैं 9:30 बजे से लेकर फिर वो 12:30, 1, 1:30 बज जाते हैं। मालूम है कि हमें टाइम, भगवान तो हमें एक्स्ट्रा देने से रहा, हमें अपना टाइम खुद निकालना पड़ता है। अगर मैं आज स्ट्रगल कर रहा हूँ, आज अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहा हूँ अपनी लाइफ में, तो मैं अपने आप को प्लस करने के लिए दे रहा हूँ।
आपके लिए या किसी के लिए भगवान कोई एक्स्ट्रा टाइम देगा नहीं, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल मैंने जो अभी आपको दिया, किसी भी व्यक्ति को जो लीडर होता है, सही लीडर या अच्छा लीडर होता है, वो सामने वाले व्यक्ति को एग्जाम्पल समझाता है। ज़्यादातर हमारी लाइफ में होता क्या है, हम घर वालों को किसी भी व्यक्ति को पकड़ते, दोस्त को पकड़ते, पहले तो 4 गालियाँ देते, 4 थप्पड़ लगाते घर वालों को और कहते बस सुधर जाओ। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि एक छोटा बच्चा कोई गलती कर रहा है और आप उसे पीट कर उसे समझा सकते हो? अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई क्वेश्चनिंग कर रहा है तो अगर आप उसका सही जवाब दोगे तो वो उस बात को मान सकता है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। अगर आपने कहा है एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको यहाँ पे जाकर ये काम करना है, देखिए हम एग्जाम्पल लेते पूजा की बात करते हैं, वर्कशॉप की बात करते हैं कि आपको यहाँ पे पूजा करनी है। आजकल के लॉजिकल बच्चे कहते हैं मैं यहाँ पूजा क्यों करूँ? उसका कारण क्या है? अगर आप उसका लॉजिकल पॉइंट दे दोगे, एग्जाम्पल दे दोगे, सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर आपके घर वाले कहते हैं बेटा सुबह 4 बजे उठ जा, दिमाग तेज होगा, तो तुमसे पूछेगा, सबसे पहले बच्चे, आज के बच्चे सबसे पहले अटैक करना चालू कर देते हैं। अपनी मम्मी को पूछा, तुमने उठे, तुम्हारा दिमाग तेज हुआ, सीधा बहस, सीधा सबसे पहला तीर निकाला, सीधा अपने माँ बाप पे चला देता है। क्योंकि बच्चे को दिखाई दे रहा, बच्चा लॉजिकल, आजकल का बच्चा बहुत लॉजिकल पॉइंट से बात करता है। उससे एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल दिखा दो, जब उसे आप बताओगे कि भाई ये सचिन तेंदुलकर है, 4 बजे उठकर वो वहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड में पहुँच जाता है, 500 गेंदों को फेस करता है, उसके बाद वो भी रेगुलर बेसिस पर। जब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देना चालू करोगे तो उसको लॉजिक समझ आएगा कि यार वाकई में ये वो सेलिब्रिटी है, ये वो धुरंधर है, वो एक्सपर्ट है जिन्होंने अपने नाम को यहाँ टॉप पर लेकर आए। तो तब उसे जब समझ आएगा, दिलो दिमाग समझ आएगा, हाँ भाई मेरा टारगेट ये है और मेरे टारगेट के साथ ये लोगों ने एग्जाम्पल सेट किया हुआ है, तो उसको बात को मान लेंगे। बहुत परसेंटेज मानते हैं, 95% तक तो मान लेंगे, बाकी 95% बच्चे तो ऐसे हैं कि भगवान भी आ जाए तो भी कुछ नहीं होता। ठीक है, काउंटिंग वैल्यू वर्सेस क्रिएटिंग वैल्यू। जो लीडर होते हैं ना, अच्छा MLM कंसेप्ट आपने सुना है? MLM कंसेप्ट कहता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। अच्छा ये नाम सुना है कभी आपने? नहीं सुना? सुन लो, लाइफ में आप सुनने को आएगा। कभी कभार कहता है, सृष्टि का एक नियम होता है कि जब तक हम किसी वर्ड को नहीं सुनते तब तक हमें सामने भी होगा तो भी दिखाई दे, क्योंकि हमारे दिमाग में है नहीं, इल्यूजन है। अगर आपको कोई चाहत वाली चीज़ है, कोई बहुत बढ़िया गाड़ी, बहुत बढ़िया मोबाइल, अचानक आपके दिमाग में आया, मोबाइल देखा, अपने दिमाग में हो गया क्या मोबाइल है, क्या गाड़ी है, और दिमाग में छवि आ गई जबरदस्त, उस दिन के बाद है ना आपको हर जगह मोबाइल दिखाई देना चालू हो जाएगा। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना आपने? सृष्टि का नियम है, जिस चीज़ को अगर आप पसंद करते हो वो आपको हर चीज़ दिखाई देना चालू हो जाती है कि यार इसके पास भी है, इसके पास भी है, अबे ये तो इसकी औकात भी नहीं थी, इसने भी ले लिया। तो इसका मतलब सृष्टि बता रही है बेटा देख तेरे आसपास में घूम रहा हूँ या चीज़ों को लेके आ रहा हूँ, तुझे मेहनत करनी है, तुझे भी चाहिए तो मेहनत करके ले ले। सेम ऐसी क्या होता है, जो लीडर होता है, MLM कंसेप्ट की बात मैंने क्यों करी? MLM कंसेप्ट मैंने अपनी लाइफ में 2010 के अंदर करी। MLM कंसेप्ट होता क्या है, आपने ऐसी इंडस्ट्री सुनी होगी कि कोई भी मार्केट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आती है तो उसको बेचने के लिए कंपनी क्या करती है, जैसे कंपनी की बात करते हैं, जैसे कोको कोला है, कोको कोला क्या करती है, कोको कोला की एक रियल वैल्यू अगर 5 वाली बोतल की मानी जाए तो कितने पैसे की होती है, कितने की होती है वो? मार्केट में कितनी की मिलती होती है? 10-12 रुपये की होती है। उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग अगर आपके हिसाब से लगाई जाए तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 75 पैसे से लेकर 1 रुपये तक की होती है, समझ रहे? अब वो 75 पैसे हम 1 रुपये मान के चलते हैं, 1 रुपये की चीज़ हमें 12 रुपये में जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिल रही है, एक्चुअली इतना तगड़ा प्रॉफिट कहाँ है? 1 रुपये की चीज़ 12 रुपये में जा रही है। उससे पहले क्या होता है कि कंपनी अपना प्रॉफिट निकाल के 1 रुपये तक बेच देती है, फिर होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सेल से या फिर इस करते करते कस्टमर तक वो 12 रुपये की चीज़ आती है। अब इतना बड़ा मार्जिन जाता कहाँ है? जो बीच में जो ऐड करने वाले जो बंदे होते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो सबसे बड़ा अमाउंट वो ले जाते हैं। अगर किसी ने कोल्ड ड्रिंक पी, ठंडा मतलब कोको कोला, 5 करोड़ 10 करोड़ सीधे उसके लिए गए, इतने साल का कॉन्ट्रैक्ट, इतने करोड़ों गए। अब वो ऐड की जो पोस्टिंग होती है वो उसी एरिया में से जाती है, उसी आपके प्रोडक्ट में जाती है, क्योंकि ब्रांड जितना अच्छा होगा, जितना पॉपुलर, जितनी बड़ी सेलिब्रिटी उसको अपनी उसको यूज़ करेगी, ऐड करेगी, कोई वो बिकता है। तो MLM कंसेप्ट क्या करती है कि उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग की बजाय, सेलिब्रिटी की बजाय वो खुद आम स्तर पे बेचना चालू कर देते हैं कि भाई 1 रुपये की कोल्ड ड्रिंक है, हम इसको 5 रुपये में या 10 रुपये में बेचेंगे, बल्कि 10 रुपये से कम कर देते हैं कि हम इसे 8 रुपये में बेचेंगे, 4 रुपये कम मार्केट से। अब जो बीच का जो गैप है, 6 से 7 रुपये का जो गैप है, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करती है,
तो कहते हैं कि आप एक व्यक्ति को बताओ, वो 2 व्यक्ति को बताएगा और उसका कमीशन आपको दे जाएगा। आपने ऐसा कुछ सुना है कंसेप्ट? आप 2 व्यक्ति को बताओ, फिर 2 व्यक्ति बताएगा, फिर 4 व्यक्ति बताएगा, फिर 8 को बताएगा, फिर 16 को, 32 को, 64 को, ऐसा टीम बनती चलेगी। अब इससे होता क्या है, इस तरह के कंसेप्ट मैं क्यों बता रहा हूँ। MLM कंसेप्ट क्या करता है, दुनिया की सबसे बेस्ट आप बोलोगे तो बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है सीखने के लिए। अगर कोई व्यक्ति MLM कंसेप्ट से सीखने के बाद किसी भी फील्ड में जॉब करता है, बिजनेस करता है, तो टॉप पर जाएगा। और अगर आप इसी स्थिति में आप जहाँ पे भी हो, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ, आप कैसे भी कुछ भी अगर आपने उसके नॉर्म्स को फॉलो कर लिया तो कम से कम 5 गुना ऊपर चले जाओगे, पैसे भी कमाओगे, सेलिब्रिटी टाइप के भी बन जाओगे, पूरी पर्सनैलिटी हर चीज़ डेवलप हो जाएगी। लेकिन माइंडसेट कैसा होता है हमारा माइंडसेट होता है काम नहीं करना, पैसे चाहिए, काम नहीं करना, उसके पास नहीं जाऊँगा, धक्के नहीं खाऊँगा, सेलिब्रिटी बनना है, मर्सिडीज आनी है, काम नहीं करूँगा। लेकिन MLM कंसेप्ट क्या करता है, आपको ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है जिसे सीखने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसे ऐसे बंदे जो छोटी छोटी एज के व्यक्ति जिन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया। अभी MLM कंसेप्ट की बात हमने चालू क्यों करी। MLM कंसेप्ट में क्या होता है, एक डायमंड मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डायमंड बनाने की कोशिश करता है। वो कभी भी काउंटिंग की बात नहीं करते। अगर आप में से कोई एक बॉस होता है तो बॉस क्या बोलेगा, मैं बॉस हूँ। वो बार बार अपने आप बताएगा मैं बॉस हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ मैं वो सही है, मैं बॉस हूँ, मैं बॉस हूँ। लेकिन लीडर कभी ये बात नहीं बोलता। लीडर हमेशा लीडर बनाने की बात करता है। लीडर काउंटिंग नहीं करता, क्रिएट करता है कि वो चाहता है कि आप लीडर कैसे बनो। जैसे मेरा भी एक मकसद है कि मैं आपको यहाँ पर बैठाकर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आप मुझसे धुरंधर और एक्सपर्ट लीडर बनो। अपनी लाइफ में कुछ ग्रो करना चाहते हो, अगर मैं अपने से बेहतर बनाऊंगा तभी आप मार्केट में जाओगे। हम उस पत्थर की तरह, जैसे कोयले के खाने जब पत्थर होते हैं ना, जब उसे निकाले जाते हैं, जब उस पर तराशा जाता है तो दर्द बहुत होता है, लेकिन उसकी कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाती है। आपने कभी देखा है कि एक मंदिर के अंदर पत्थर एक ही होता है, एक मूर्त बन जाता है, भगवान की शिला बन जाती है, और एक दूसरा पत्थर उसी मंदिर की दहलीज बन जाती है, स्टेप बन जाती है। अंतर क्या था उसमें, जिस मूर्ति ने, जिस पत्थर ने उस दर्द को झेल लिया वो मूर्त बन गई, और जो झेल नहीं पाया, जो टूट गया, जो कमज़ोर था, वो दहलीज बन गई। सेम हमारी लाइफ में अंदर बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। लाइफ में परिस्थिति ऐसी आती हैं कि अगर आप उन परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को डेवलप करते चले जाते हो तो आप ऊपर 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 होते चले जाते हो। आप में पात्रता बढ़ती चली जाती है, और जब आप में पात्रता बढ़ती चली जाती है, आप किसी भी विषम से विषम परिस्थिति के लिए आप तैयार हो चुके हो। आपका मेंटल लेवल एक्सपर्ट हो चुका है, आप प्रैक्टिकल ग्राउंडेड लेवल पे आ चुके होते हो। अचानक व्यक्ति को ये बोला जाए कि आपकी लाइफ में ना इतना बड़ा हादसा हो गया, तो झेल नहीं पाता। लेकिन हम अपनी फैमिली के साथ में, समाज के साथ में रहते थे, सारी चीज़ों को सीख लेते हैं कि देश में नोटबंदी लगी, हालांकि उसमें आपका तो कोई काम था नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा कि नोटबंदी लगने से, अगर आपके पापा बिजनेस करते तो उनको पता चला होगा, जॉब करते हैं तो उनके ऑनर को पता चला, तो ऑनर से आपके पापा को, आपके पापा से आप पर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आया होगा कि अगर आप उस समय आपने कोई डिमांड करी होगी तो डिमांड 10 में से शायद 1 या 2 ही पूरी होंगी, क्योंकि नोटबंदी थी। तो उसके लिए हम धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं अपने आप को प्रिपेयर करते चले जाते हैं। तो ध्यान रखिए, अपने आप को, जो अच्छा लीडर होता है, जो बेहतर लीडर होता है, वो लीडर को बनाता है। और दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं वो निगेटिविटी फैलाते हैं, लीडर को तोड़ने की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि ये भी लीडर ना बन जाए। आपकी लाइफ में ऐसे दोस्त बहुत सारे होंगे, ऐसे दुश्मन भी बहुत सारे होंगे, आपके पड़ोसी रिश्तेदार, आपके घर में भी कुछ ऐसे बंदे पाकिस्तान निकल के आ जाएंगे बाहर कि धीरे से आपको इंजेक्शन लगाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा आपके साथ हुआ क्या। इंजेक्शन इतना ज़बरदस्त वाला लगाते हैं, निगेटिविटी वाला। अच्छा ये कर रहा है, वैसे तो इसमें खास कुछ है नहीं, बेकार है, तेरे पास सपोर्ट भी है, तेरे पास तो पैसे भी नहीं है, पहुँच भी नहीं है, तेरे में तो अपना दिमाग भी नहीं है, इतनी काबिलियत नहीं है, और इतने प्यार से, इतने स्वीट वर्ड से बोलते जाएंगे आपको दिमाग में आता है हाँ ये बंदा बड़ी सारी बात। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि तेरी औकात नहीं है, तेरे, तुम जल्दी समझ जाओगे तुरंत यार ये तो गलत बोल रहा भाई, ईगो पे लगा दी ने। अब मैं उसी वर्ड को थोड़ा मोड़ कर बोलूँ, यार तू कर नहीं पाएगा यार, वैसे तो ठीक है तू कर नहीं पाएगा, तेरी बस की नहीं पाएगी, लेकिन इस बात में पैसे भी तो लगने भाई। और ऐसे मीठे मीठे वर्ड कर तुम्हें ऐसा लगे यार वाक्य कैसे होगा। इस तरह के लोग भी निगेटिव इंजेक्शन कब लगा देते आपको कोई पता नहीं चला अब क्या हो गया आपके साथ।
तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति लीडर है। जो लीडर होगा वो विषम से विषम परिस्थिति के लिए भी आपको तैयार कर देगा। अबे कर दे भाई, होगा क्यों नहीं होगा भाई, उसने कर लिया उसने कर लिया उसने, तू क्यों नहीं करेगा भाई, करके तो देख। समझ जाना चाहिए कि सामने लीडर खड़ा है या कौन सा ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो आपके लिए अच्छा या बुरा सोचता है। कंफर्ट जोन, प्ले बिग गेम वर्सेस कंफर्ट जोन। सबसे जबरदस्त क्या है, इंडिया ग्रो जितना भी ग्रो किया है वो केवल उन लोगों के बदौलत किया है जो लोग कंफर्ट जोन से बाहर हैं। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आए तो आप जहाँ पर हो वहाँ से पीछे चले जाओगे। आपने एक मूवी देखी है, संजय दत्त की एक फिल्म थी जिसमें एक कॉमेडी सीन था, उसमें कि 4-5 लोग खड़े होते हैं और संजय दत्त 4-5 बंदों से कहता है कि जो मरना चाहता है वो आगे आ जाता है, ठीक है। तो उसमें से उनमें से 4-5 लोग पीछे चले जाते हैं, एक व्यक्ति आगे खड़ा रहता है। देखिए ऐसा कोई सीन देखा आपने? ऐसे ही लाइफ में क्या होता है, एक आदमी 4-5 आदमी खड़े हुए हैं और एक आदमी बढ़ना नहीं चाहता, लेकिन 4 आदमी आगे चले जाते हैं। ये रिवर्स करो, आगे चले जाते हैं। वो आदमी कह रहा है ना तो मैं आगे जाऊंगा ना पीछे जाऊंगा, जहाँ हूँ मैं वहीं खड़ा रहूँगा, लेकिन लोग आगे चले गए। तो आपके हिसाब से क्या हुआ, वो वहीं खड़ा हुआ या पीछे हो गया? वो पीछे हो गया। उसे लगा मैं तो वहीं खड़ा हूँ, उसे नहीं पता दुनिया और आगे चले गई, तुम पीछे हो गया। आपको ये कंफर्म होना जरूरी है, ये पता होना जरूरी है कि आप पीछे जा रहे हो, क्योंकि दुनिया आगे जा रही है। हर व्यक्ति का गोल है, टारगेट है, आगे को लग्जरी लाइफ को अचीव करना है, एम्बिशियस बनना है, अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स पूरे करने हैं, अपने भी पूरे करने हैं, फैमिली वालों के ड्रीम्स पूरे करने हैं। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा माइल लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन क्या होता है? सबसे पहले कंफर्ट जोन होता है सुबह सुबह समय से उठना, बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपने अपना बिस्तर छोड़ दिया टाइम पर, तो इसका मतलब आप दुनिया के उन 60 से 70% लोगों से आगे आ चुके हो जिसने पहली जंग जीती। पहली जंग हमारी होती है हमारा बिस्तर। अगर आपने टाइम से उसे छोड़ दिया, तुरंत उसकी एक्टिवेशंस होती हैं। अगर आपने बिस्तर छोड़ दिया उसके बाद फिर आपका दिमाग होता है कि टारगेट क्या है। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो एक दिन पहले आपके गोल होने चाहिए। अचानक आप उठे और आपको ये नहीं पता कि मुझे आज करना क्या है। कभी आपने फील किया है अचानक आप सुबह उठे और अचानक सोच रहे आज करूँ क्या, सोच रहे हैं करूँ। सर ऐसा तो संडे को ही होता है, नहीं तो स्कूल जाते समय। हाँ, संडे को आप बिल्कुल अपने दिमाग को सेट कर रखते हैं कि कुछ करना ही नहीं है। और ये तो चलो शुक्रवार में वाली बात है कि आप संडे की बात कर रहे हो। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनको रोज ही नहीं पता मुझे करना क्या है। होता नहीं होता? यस सर। सही से तो बोलो, होता नहीं होता? यस बिल्कुल डेफिनेटली। क्योंकि लाइफ में बंदों को नहीं पता मेरा टारगेट क्या है, करना क्या है। कभी कभार अचानक याद आता है अरे यार उसकी गाड़ी लेके मैं भी लूँगा। कैसे लेगा? पापा दिलाएंगे। पापा कहाँ से दिलाएंगे? पैसे तो नहीं है, ब्लैकमेल करूँगा, लोन पे दिलाएंगे, चोरी करके लेके आया कहीं से, मैं ब्लैकमेल करवा लूँगा। फिर उनका पर्पज होता है लाइफ में कुछ करके। लेकिन आप में से कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने दम से भी चीज़ें कर लेते हैं। अगर उनको, आपने वॉरेन बफेट को सुना है? वॉरेन बफेट दुनिया के इन्वेस्टमेंट के गॉडफादर है। वॉरेन बफेट जब 11 साल के थे ना, तो उन्होंने 11 साल की एज में उन्होंने खुद काम कर, मतलब बाहर की कंट्री में क्या होता है 11 साल के बाद वो काम करना खुद चालू कर देते, वो डिपेंड नहीं होता किसी। इंडिया में होता है ना जैसे कि बच्चा बड़ा हो गया, अब उसने 12th भी कर ली, अब उसने ग्रेजुएशन भी कर ली, उसने काम भी चालू नहीं किया, अब उसकी शादी भी करा दी, उसके बच्चे भी हो गए, माँ बाप उसको भी ढो रहे हैं। पहले उसको ढो रहे थे, फिर उसकी बीवी को ढोने लगे, फिर उसके बच्चे को ढोने लगे, फिर सोचा कि इसकी शादी करा दें, कोई बात नहीं मेरा बेटा काम कर ले, कोई अभी बच्चा ही तो बच्चा ही। लेकिन बाहर की कंट्री के लोग ऐसा नहीं करते। बाहर की कंट्री के लोग अपने बच्चों को डेवलप करते हैं। जब दिक्कत होती है धक्का मार देते हैं। जैसे जानवर होते हैं ना, कभी आप जानवर को नोटिस करना, मैं वाइल्ड लाइफ करता हुआ देखता हूँ, जैसे बच्चा पैदा होता है ना वो लात मारते हैं अपने बच्चों को, खुद अपने दम पे खड़ा हो। यहाँ पे तो बच्चों को बड़े प्यार से बच्चा काम हो गया सर्दी हो गई। जानवर ऐसा नहीं करते, जानवर अपने बच्चे को खुद लात मार के उसे उठाता है, और वो तभी स्ट्रांग होते हैं। इंसानों के मुकाबले बहुत स्ट्रांग होते हैं जानवर। अब जो बात चल रही थी वो यही चल रही थी, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से जब तक हम बाहर नहीं आएंगे हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। हमें अपने टाइम को, अपनी हैबिटों को बदलना है। हमने कुछ आदतें ऐसी बना रखी है कि नहीं यार कंफर्ट जोन चाहिए, यार आज मूवी देखनी है, या टाइम मेरा खाने का होता है या पीने का होता है। अगर मैं आपसे कहूँ ना टाइम बनाने के लिए, टाइम टेबल बनाने के लिए कहूँ, तो 1000% की बात है, आपका जो फिक्स टाइम क्या होगा, उठने का टाइम फिक्स,
या वो भी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, चाय पीने का टाइम फिक्स होगा, खाना खाने का टाइम फिक्स होगा, शाम की चाय फिक्स हो जाएगी और रात का डिनर फिक्स होगा और सोने का टाइम फिक्स होगा तो होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब 4-5 चीज़ें फिक्स है, बाकी पता नहीं, कोई फिक्स है नहीं फिक्स, कहीं जाना है, कोई मीटिंग है, कोई स्टडी है, कोई ट्रेनिंग्स है, वो कुछ नहीं है। ऐसा मेरे साथ भी बहुत पहले हुआ करता था। मैं आपको अपनी पर्सनल चीज़ें बताऊँ तो मैंने कई सारे लोगों के साथ एनालाइज किया, जब ट्रेनिंग देते देते फिर मैंने जब देखा ना कि ये वही सारी चीज़ें हैं जो मुझमें बहुत पहले हुआ करते थे। मैंने ट्रेनिंग लेते लेते इन सब चीज़ों को इम्प्रूव किया, तो मैं समझ गया भाई ये एक नॉर्मल से कॉमन सी कॉजेज़ है। लेकिन जिन लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव किया, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर आपके सामने आपकी जगह बैठा करते थे, आज वो 2,000 रुपये 10,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये महीने का भी कमा रहे हैं। उनको एक विजन मिल गया, उनको टारगेट मिल गया कि मुझे क्या करना है। जब विजन मिल गया उस गोल पर फोकस हुए, उन्होंने काम किया, आज बहुत अच्छी सफलता के साथ में वो हासिल है। और जब मौका मिला, समय मिला तो ज़रूर मैं आपके सामने लेके जाऊँगा, एक वीडियो में इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। मैंने उनसे कुछ टेस्टिमोनियल मांगे हैं तो वो मुझे टेस्टिमोनियल देंगे। कंफर्ट जोन से हटना बहुत ज़रूरी है। अगर कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं आओगे, क्योंकि कंफर्ट जोन होता क्या है, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, अरे अभी तो सर्दी है, अभी गर्मी है, अभी बारिश आ गई, ऐसे एक्सक्यूजेज चालू हो जाएंगे। मेरा एक कमिटमेंट रहता है कि अभी मैं परसों की बताऊँ, 2 दिन पहले का बताऊँ, मैंने किसी को कमिटमेंट किया कि मैडम मैं आधे घंटे में आ जाऊँगा आपके पास, और मैं कहीं लोकेशन पे था, और उससे पहले 2 दिन पहले मैंने उससे टाइमिंग मेरी फिक्स हो रही थी, मैं मैडम 1 बजे तक आपके पास आ जाऊँगा। तो उन्होंने कन्फर्मेशन नहीं कराया, फिर मैंने उनसे आधे घंटे पहले उनसे बोला कि मैम मैं 1 बजे तक आपके पास पहुँच जाऊँगा, मात्र आधे घंटे के अंदर। मैं 20 मिनट में वहाँ था, तो भाई शार्प हुए, हमें तो लगा कि आप आधा घंटा बोल के 1-1.5 घंटे बाद आओगे। अगर मैं बहुत शार्प हूँ, दिल्ली का कोई भी कोना हो, इंडिया का कोई कोना हो, अगर मुझे ये पता चला ये ट्रेनिंग फ्री की है, पैसों की है, सुबह है शाम हो, समझ नहीं आता, या ट्रेनिंग है मीटिंग है, मैं वहाँ पर टाइम से पहले होता हूँ। हर बंदा जानता है कि मनीष शाक्या जो है ना, टाइम का बड़ा पंचुअल बंदा है। अगर इसने बोल दिया आंधी तूफान को, फिर मैं ये भी देखा कपड़े गीले गीले हो जाते हैं, मैं वहाँ उसके सामने नजर आता हूँ। फिर वो बंदा समझता है डेडिकेटेड टाइप का बंदा है, जिसको अगर कोई काम दिया तो 100% करके देगा ये, इसका मतलब ये है। और इसी चीज़ से वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि डेडिकेटेड बंदा क्या होता है। फिर उसके सामने कोई एक्सक्यूज नहीं होता। फिर मैं ये नहीं देखता ये आंधी तूफान चल रहा, कुछ नहीं देता, मेरे सामने वो टारगेट होता है। और मैं ये भी नहीं करता कि अगर 11 बजे की मीटिंग है तो मैं 10 बजे घर से निकलूँ। मैं बहुत कैलकुलेटेड टाइमिंग को लेकर जाता हूँ कि अगर मुझे 1 घंटे का टाइमिंग लग रहा है तो ये नहीं कि मैं 11 बजे निकलूँ। मुझे मालूम है कि यहाँ से वॉकिंग करते समय अगर मुझे मेट्रो से जाना है, कैसे जाना है, कैब से जाना है, डिस्टेंस कितना होगा, बीच में शायद ट्रैफिक हो सकता है, बहुत सारी कैलकुलेशन लगाकर टाइम से पहले पहुँचता हूँ। तो मैं वहाँ पे 10 से 15 मिनट पहले पहुँचता हूँ। तो सेम कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि भाई जब कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलोगे तो ही कुछ ग्रो कर पाओगे। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वर्सेस सर्कल ऑफ पावर। जो लीडर होता है ना और एक बॉस होता है, अब यहाँ पे बॉस और लीडर की बात होता है, आपको जल्दी समझ जाएगा। बॉस को यदि किसी से कोई काम कराना होता है तो वो किस चीज़ का यूज़ करता है? वो पावर का यूज़ करता है, वो धमकी का यूज़ करता है कि तुझे करना होगा ये। दूसरा होता है लीडर। लीडर कभी पावर यूज नहीं करता, वो अपने प्रभाव का यूज करता है। एक अच्छा लीडर क्या होता है, अगर सपोज करो आपका बॉस आया और बॉस आप पर बार बार चिल्ला रहा है, ठीक है, आपसे काम करवा रहा है, प्रेशर करवा रहा है, संडे दिन करवा रहा है और ज़्यादा काम करवा रहा है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। होगा नहीं होगा? फ्रस्ट्रेशन आएगी आपके दिमाग में, फिर गाली भी आएगी, तुझे मन करेगा बहुत मारो उसे, घर के किसी कोने में पुतला बना के तो बहुत मारो, रिस्पेक्ट नाम की चीज़ ही खत्म हो चुकी है। लेकिन दूसरी जगह पर दूसरा व्यक्ति आपसे उससे डबल काम करवा लेता है, उसके लिए आप उसे तब भी प्यार करोगे और तरीका चेंज होता है। वो बड़ी प्यार अरे भाई मिलके करते हैं। वो आपको लीडर क्या होता है, आपके घर में आप लीडर क्या होता है, आपकी जो सबसे ज़बरदस्त लीडर है ना वो माँ होती है। ध्यान रखना, कुछ भी कर, अरे ऐसा करना, देख मैं भी करती हूँ, देख करते 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 वो कब आपके लिए आपका सपोर्ट करना चालू कर देती है, आपके साथ खड़ी हो जाती है। मेहनत आपकी होती है, काम आपका होता है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रीब्यूट कर रही होती है। अच्छा पढ़ाई कर रहे, चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, अब पढ़ाई तुम्हारी, एग्ज़ाम तुम्हारा, चाय कॉफ़ी के लिए वो बैठे हुए रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे, कोई बात नहीं बेटे पढ़ ले, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ और करना है, कुछ बनाऊँ। एक लीडर क्या करता है, लीडर धीरे धीरे करके एक्सपर्ट बनाता है। एक लीडर वो भी होता है, जैसा आपने देखा होगा, लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जाम्पल देता, यदि आपको पहली बार कुछ साइकिल चला रहे होते हैं, साइकिल पे आप बैठे और आपका जो भाई हो सकता है, लीडर आपका भाई, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपको बिठाया साइकिल पे और
पीछे से एक हैंडल पकड़ लिया, पीछे से कैरियर पकड़ लिया और कहा चला। आप डर रहे होते पहले कि नहीं भाई मुझसे चल रहा है, गिर जाएगा, बैलेंस जाएगा, टेंशन मत ले, दोनों हाथ रख यहाँ पर। फिर धीरे करके चलाना चालू करता, धीरे करके आपके साथ चल रहा होता, दौड़ रहा होता है। फिर आपको पाँव चलाना सिखाता है कि पहले पाँव मार। अब आप कन्फ्यूजन, यार हैंडल पकड़िए, पाँव पैडल मारो, कन्फ्यूजन हो रही है भाई। कह रहे पहले तो वहाँ देख, ध्यान दे, पाँव अपने आप मारना चालू, धीरे करके आपको पाँव मारना आ गया। आपको वो धीरे धीरे करते 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 उसने हैंडल आपके हाथ में, एक हैंडल धीरे धीरे छोड़ दिया, फिर पीछे करियर पकड़ लिया, फिर धीरे धीरे करते करते चलाना सीख गया। अगर एकदम से क्या होता है उसने वो करियर भी छोड़ दिया। वो लीडर आपको लीडर बना देगा और फिर दूर खड़ा हो जाएगा, फिर ताली बजा होगा, शाबाश, मैं यही चाहता था। पर अच्छा लीडर यही होता है। अच्छा लीडर एक टीचर भी हो सकता है, मेंटर भी हो सकता है, फैमिली मेंबर भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, चलते फिरते व्यक्ति भी हो सकते हैं। आपने देखो बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं क्या रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं और वो दूसरों की सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं, तो वो अच्छे लीडर होते हैं। आपको भी अच्छा लीडर बनने के लिए क्या करना, आपका इन्फ्लुएंस होना बहुत जरूरी है, आपका प्रभाव, आपके बात करने का तरीका, बस आपके शब्द जो होने चाहिए इतने अच्छे होने चाहिए, प्रभावित होने चाहिए कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें। मैंने ऐसे ऐसे मेंटर भी देखे हैं और ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं कि वो गाली भी देते हैं ना तो उसमें प्यार झलकता है। कभी देखा आपने कभी ऐसा? गाली के अंदर भी प्यार और मजा आता है, सुनने में मजा आता है। वो प्यार, वो लीडरशिप, वो चीज़ अलग नजर आती है। एक जानवर भी समझता है, बच्चा भी समझता है कि नाराजगी, गुस्सा क्या होता है। तो वो फीलिंग्स होती है, जो लीडरशिप की जो फीलिंग्स होती है वो सामने को पता चल जाती है। आप जानबूझ के हंसने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपके फेस एक्सप्रेशन बता देते हैं कि ये नकली हंसी है। इतना आपको पता चलता है कि नकली हंसी क्या होती है, असली हंसी क्या होती है। कभी आपने सुना है कि फोन पर भी हंसी दिखाई देती है, फोन पर भी हंसी दिखाई देती है। जब कोई व्यक्ति आपसे फोन पर बात कर रहा है तो आपको बाद में वो बंदा मुस्कुरा कर बात कर रहा है और वो कितना टोनलिटी से बात कर रहा है, कितने टोन देकर बात कर रहा है, ये भी पता चल जाता है। क्योंकि बात करने की जो वाइब्रेशन होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन से पता चलता तुरंत। यार बात करके बड़ा अच्छा लगा मुझे। 2 दिन पहले 3 दिन पहले किसी का कॉल आया, किसी ने गूगल से मेरा नंबर निकाला और मुझसे बात करी। अलग अलग इस बात को भी 12 साल के बाद मुझे देखा, मार्केट के अंदर देखा, पता नहीं क्या दिमाग में आया, उन्होंने सर्च मारा तो मैंने देखा नंबर किसका, फिर मैंने उठा नहीं, फिर दोबारा करा तो उन्होंने सरप्राइज हो रहा कि आपने पूछा नहीं कि पहले उसने बताया कि मेरा नाम ये है, ठीक है। फिर आपने सरप्राइज नहीं हुए कि 12 साल बाद मैंने आपका नंबर निकाल लिया। फिर मुझे तो मालूम है कि नंबर कहाँ गए, मैंने 2 कारण हो सकते हैं, या तो आपने मेरे किसी सर्कल से लिया होगा, दूसरा मेरे गूगल बाबा जिंदाबाद सर्च में कर मैं गूगल से लिया। इतने दिनों बाद में, इतने सालों बाद, 12 साल बाद किसी बंदे ने मुझे कॉल किया और बात करने के वाइब्रेशन से, क्योंकि मेरी वाइब्रेशन बहुत हाई रखता हूँ, मेरी वाइब्रेशन बहुत हाई रहती है, क्योंकि सामने वाले को मेरे से बात करने के बाद ऐसा फील होना चाहिए कि यार मज़ा आ गया। तो लास्ट में कमेंट्स क्या है, यार मज़ा आ गया, आपसे इतने साल बाद बात की, ऐसा नहीं लगा कि आपने इतने बिजी शेड्यूल के अंदर से टाइम निकालने के बाद मुझसे इतनी देर बात करी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मुझे टाइम देना है, जाने के बात करिए, जब टाइम देना है तो टाइम पूरा दो, नहीं तो उसे बोल दो कि मैं आपसे 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद आपसे बात करूँगा। और इतनी पोलाइटली, इतनी बात करने के तरीके से मुझे मालूम है कि कम्युनिकेशन मैंने इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा है कि मैं उससे बिजनेस भी ले लेता हूँ और रिलेशन भी डेवलप कर लेता हूँ। अच्छे लीडर के पास में कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति को जोड़ना चाहते हो, चाहे आपका फैमिली मेम्बर हो, दोस्त हो, रिलेटिव हो, कस्टमर हो, क्लाइंट हो, बॉस हो और अदर चलते फिरते व्यक्ति हो, उनको भी कनेक्ट कर लेता हूँ। आप में से आप कितने लोगों को जानते होंगे या कितने लोगों के आपके मोबाइल नंबर में नंबर होंगे? ज़्यादा शेयर करिए। और मेरे मोबाइल के अंदर 5000 से ज़्यादा नंबर है। मेरा अगर लोगों का नेटवर्क की बात करोगे, नेटवर्क की बात करोगे, मोर देन 20,000 से ज़्यादा लोगों का नेटवर्क है, इससे ज़्यादा। और मैं उन सभी बंदों को पर्सनली जानता हूँ, ऐसा नहीं कि बस गायब। डाटा भी है, लेकिन डाटा मैंने सारा मोबाइल में सेव नहीं किया, ईमेल आईडी में सेव करके इतने सारे लोगों को जानता हूँ। और जिसके साथ अगर मिल लेता हूँ फर्स्ट मीटिंग में, उसे कायल बना देता हूँ। मुझे मालूम है कि इससे क्या काम करवाना है। जैसे आपने कहा कि आप NGO कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं। NGO की एक्टिविटी क्या होती है कि ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर क्या होता है, हम लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, उनका भला कैसे हो सकता है, उनसे रिलेटेड चीज़ों को रिसर्च करते हैं, उन चीज़ों को ढूंढते हैं, उनके लिए हम कुछ बेनिफिशियल चीज़ों को देते हैं। तो मेरा मोटिव होता है, कुछ संस्था है, कोई बिजनेस के अलावा कुछ है, मैं उसको
मेंबर बन जाता हूँ। आप फीस चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। मुझे मालूम है इन बंदों से पैसे कैसे निकालने। पैसे निकालने का मतलब होता है कि उन पैसों की वैल्यूबल वर्थ को कैसे निकालना। अगर सपोज करो आप मैक्स कंप्यूटर के स्टूडेंट हो, अगर आपने यहाँ पे 5,000 10,000 30,000 कुछ दिया है, तो यहाँ से 1 लाख 2 लाख 10 लाख कैसे निकालने ये आपको आना चाहिए। चाहे वो मैक्स कंप्यूटर हो चाहे दुनिया का कोई प्लेटफॉर्म हो, आपको अपने पैसे निकालना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत कीमती समय देते हैं। शायद पैसे आप वैसे भी कमा लो, शायद वैसे ही मिल जाए, लेकिन जो कीमती समय है इससे वर्थफुल चीज़ों को कैसे निकाला जाए, उसकी ट्रेनिंग भी हम यहाँ पे दे रहे हैं हमको। अगर आप में लीडरशिप वाली क्वालिटी है तो आप इसका 10+ निकाल सकते हो। किसी भी व्यक्ति से कहीं पे भी मिलते हो तो वो आपको कैसे पहचानेगा, आप अपने आप में लीडर कैसे होगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, किसी भी व्यक्ति से अगर कोई बात चालू करनी है तो उसके लिए क्या करना होता है। फोन को मतलब बात कर लो, उसके बाद उसे पूछो टाइम क्या हो रहा है। कोई ना कोई हम एक्टिविटी करते हैं, हाँ। कहीं हम नए इवेंट में गए, किसी ट्रेन में बस में हम बैठे हैं, उससे पूछते हैं कनेक्ट होने के लिए, अरे सर टाइम क्या हुआ। कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं ना, यस। अगर है मोबाइल तो छुपा दो, ये तो भैया टाइम बंद हो गया जी, या टाइम गलत हो गया, कोई ना कोई एक्सक्यूज बनाकर हम चालू कर दें। जब जहाँ चालू किया, अच्छा टॉपिक अच्छा लीडर क्या होता है, तो वो अपने नेटवर्क बढ़ाता है। जितने भी MLM कंसेप्ट वाले हैं या सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो ध्यान रखना, वो कभी भी ना खाली बैठे नहीं होते। वो ट्रेन में बात करते हुए नजर आते होंगे, और सर कैसे हैं आप, कहाँ से आए, अच्छा सर ये ट्रेन कहाँ जाती है, और वही सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले होते हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा प्रोफेशन पता है आपको, पैसे कहाँ कमाए जाते हैं, सेल्स की लाइन में सबसे ज़्यादा। आप सेल्स का मतलब ये नहीं कि मैं आपको कहूँ कि थैला उठाओ और घूमना चालू करो। सेल्स बातों से जुड़ती है। सेल्स का मतलब होता है, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपकी लीडरशिप वाली क्वालिटी अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप किसी भी व्यक्ति से बात करके वहीं पे उसको माल बेच सकते हो। माल हो, सामान हो, अपने आप को बेच सकते हो। क्योंकि सबसे पहले क्या बिकता है, अगर कोई सेल्समैन कोई सामान लेकर जाता है तो सबसे पहले क्या बिकता है, अपनी रिस्पेक्ट बोलना। बताओ और बताओ। आप सब के लिए जोरदार क्लैपिंग करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले वो खुद बिकता है। अगर आप किससे जैसे सपोज करो कुछ समय बाद आप लोगों की शादी होगी, तो शादी के लिए जब जाओगे, लड़का या लड़की देखने जाओगे, तो सबसे पहले आपको पसंद क्या आएगा, नेचर पसंद कर लोगे आप, नेचर तो देखोगे नहीं, सबसे पहले फोटो ही आती है, लड़का अच्छा है नहीं, लड़की महंगी है, लड़का महंगा, तो पहले रिजेक्ट मार दोगे। तो सबसे पहले पर्सनैलिटी, नेचर या शब्द या कम्युनिकेशन तब आएगा जब वो लड़का या लड़की मुंह खोलेगा, कुछ बोलेगा, तब पता है किस लेवल का बंदा है। कुछ लोग इतनी अच्छी पर्सनैलिटी के बंदे होते हैं, कोई भी हो सकते हैं, वाइस वर्सा, लड़का या लड़की, जब मुंह खोलते हैं तब पता चलता है भैया माफ़ करो, हमें कुछ नहीं करना, ऐसा होता है ना। तो सबसे पहले पर्सनैलिटी देखिए। सेल्समैन को देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि ये खड़े होने लायक है या नहीं। तो इसलिए सबसे पहले लीडर की जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है आपकी पर्सनैलिटी होती है। उस पर्सनैलिटी के अंदर एक एक इंग्रेडिएंट होता है फिर आपका, कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, आपकी नॉलेज, ये सारी चीज़ें। ऑनेस्ट एंड ट्रस्ट, जो अच्छा लीडर होता है वो अपने लोगों के साथ है, वो ट्रस्टेबल होता है। एक बॉस होता है, बॉस को भी ट्रस्टेबल होना चाहिए, और होते भी हैं नो डाउट। लेकिन जहाँ एक लीडर और एक बॉस में जो अंतर होता है, बॉस हमेशा अपने प्रेशर से काम करवाने की बात करता है। वो चाहता है कि अगर मैंने 1 रुपया दिया है तो मैं से 10 रुपये कैसे वसूल करूँ, उसके दिमाग में होता है। लेकिन लीडर ये कहता है कि नहीं, अगर मेरा व्यक्ति, मेरा एसोसिएट कहीं दिक्कत में, परेशानी में, तो सबसे पहले वो उसका ख्याल करता है। अच्छे लीडर होते हैं। आपके साथ में जो लोग दोस्त हैं, आपके नेबर्स हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिलेटिव हैं, वो सबसे पहले उनके बारे में सोचते हैं, क्या काम बात की बात है। वो कहते हैं जैसे कि अगर तुम बॉस को बोलोगे सर आज तबीयत खराब है, तबीयत बाद में खराब हो रही है, चल पहले काम कर, ऐसे तो बोलते हैं बॉस, पहले काम कर। लेकिन असली और बेहतर लीडर होगा वो कहेगा भाई काम छोड़, पहले अपना ध्यान रख, चल मेरे साथ चल, दवाई दिला लेगा। वो लीडर वाली शीट वाली क्वालिटी होती है। वो पर्सनल टच होता है उनका। जब पर्सनल टच होता है तो क्या करते हैं कि उनसे जब समय आता है तो वो 10 टाइम उनसे मल्टीप्लाई करके निकलवा भी लेते हैं। जब प्यार से जब वो किसी व्यक्ति पे हाथ फेरते हैं ना तो उससे टच आता है। आपको मालूम है कि लास्ट में आपको बताया था
अगर किसी के सर में दर्द होता है तो हम विक्स लगाते हैं, तो पता है विक्स कुछ काम नहीं करती, जस्ट थेरेपी काम करती है। जो लगाता है, जो व्यक्ति दूसरा लगाता है, अगर मदर लगाते हैं, विक्स लगाते हैं, तो ऐसा लगता है बहुत आराम से बढ़ गया, नींद भी आती है। वो टच थेरेपी होती है। कुछ लोग तो मल मल के खुद ही लगाते रहते हैं, फिर भी नींद नहीं आ रही है, जलन हो रही है बस, वहाँ टच थेरेपी काम करती है। और आप चाहें तो भगवान ने हर व्यक्ति के अंदर ऐसी क्षमताएं और ऐसी एनर्जी दे रखी है जो अपने आप को भी हील कर सकती है। आप जानते हैं कि एक डॉग, एक जो कुत्ता होता है, अगर उसको घाव हो जाता है तो अपने आप को ठीक कर लेता है, चाट के ठीक कर लेता है। इंसानों में भी ये क्वालिटी है, चाटने वाली नहीं। इंसानों के अंदर भी ये क्वालिटी है, लेकिन वो चाट के नहीं करता, चाटने वाली भी क्वालिटी है। उसके सलाइवा में भी वो पावर है। आपने देखा होगा जब बच्चे जब छोटे थे, या वो क्या करते थे कि जो सलाइवा लगा के मुँह से और वो जगह पे अगर लगाते थे तो उससे भी ठीक होता है। अगर आपने सुना हुआ जिनके चश्मे लगे हुए हैं, उनके लिए सुबह उठते ही सबसे पहले उनका सलाइवा आंखों पे लगाओगे तो गारंटेड आपका चश्मा हट जाएगा। जानते हो आप लोग ये नेचर है। भगवान ने हमें सब कुछ नीचे अपने अंदर ही करके भेजा हुआ है, लेकिन वो एक अलग बात है, फ्री का मामला है ना, आयुर्वेदिक वाला मामला है, तो जल्दी हजम नहीं होगा। डॉक्टर को हम 1500 रुपये, 2000, 5000, 10,000 दे के आएंगे, तभी जाके वो करेंगे। चाहे वो डॉक्टर खुद अपना सलाइवा दे दे तुम्हें, तो उसे लगाते रहोगे, उस पर भरोसा, डॉक्टर पे, साइंस पे ज़्यादा भरोसा है। हम साइंस के फैक्टरों को ज़्यादा मानते हैं। सेम ऐसे ही हीलिंग वाला भी, आपने हीलिंग सुनी है अपने? क्योंकि मेरे इस कंटेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो मल्टी लेवल चीज़ों को लेकर चलते हैं। हीलिंग क्या होती है? कि हम हाथ क्यों मिलाते हैं, हम गले क्यों मिलते हैं, वो भी हीलिंग होती है। जब हम हाथ मिलाते हैं या पाँव छूते हैं और सामने वाला व्यक्ति जब आशीर्वाद देता है तो लीलिंग होती है हमारे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी किसी के हाथ में दर्द है तो उसके हाथों को आप ऐसे दोनों हाथों को ऐसे पकड़ के बैठ जाइए, हाथ में हथेलियों को उसको उस जगह पे रख लीजिए, ऑटोमेटिक हील होना चालू हो जाएंगे। रेकी एक ऐसी विद्या है कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में है और उसको कोई दिक्कत है, परेशानी है, उसको कोई बीमारी है, तो उसकी फ़ोटो को यहीं रखकर हम उसे हील करना चालू करें, वो वहाँ पे भी ठीक हो जाएगा। जानते हैं ऐसी कोई विद्या? दैट्स कॉल्ड रेकी। और ये बहुत पुराने टाइम से, मतलब कि कई हज़ारों सालों से है, लेकिन ये कि हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कभी मिडिल क्लास के लोग हैं ना, तो ऐसी चीज़ों पे जल्दी ना सुना, क्योंकि वहाँ पैसे लगते हैं पहले तो। मैंने भी रेकी कर रखी थी, रेकी, कलर थेरेपी, एक्वा प्रेशर, वास्तु, निम्नोलॉजी, पता नहीं क्या क्या, मतलब हो गया मेरे 19-20 से ज़्यादा कोर्स हो चुके हैं मेरे। ऐसी थी लास्ट में मैंने आपको बताया, एंजल थेरेपी बताया था मैंने आपको, सुना था एंजल थेरेपी? सोच नहीं सकते। अच्छा, रुद्राक्ष सुना है किसी ने? बिल्कुल, रुद्राक्ष इस दुनिया का सबसे बेहतरीन प्राकृतिक एक ऐसा न्यूट्रल चीज़ है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं आदमी जिंदा है या मरा हुआ है, जिसको इसकी पावर पता है। इस रुद्राक्ष में एक ऐसी पावर है कि अगर आप एक फ़ोटो को लेकर, इसे धागे में लेकर, अगर उस फोटो पर अगर बंदा जिंदा है उस पर ऐसे रखोगे तो रुद्राक्ष ऐसे घूमने का, क्लॉक वाइज घूमने लगेगा। अगर बंदा मरे बंदे की फोटो लगाओ तो एंटी क्लॉक वाइज घूमना चालू हो जाएगा। साइंटिफिक चीज़ है। पेंडुलम, ऐसी चीज़ें, ऐसी बेहतरीन चीज़ें। पेंडुलम, अगर आप कंफ्यूज हो अपनी लाइफ में किसी चीज़ों को लेकर, सवाल जवाब को लेकर, डॉक्टर बनूँ, IAPS बनूँ, 2 चीज़ आते हैं। तो पेंडुलम को जब आप रखते हो, एक क्रिस्टल टाइप का होता है, धागे के अंदर क्रिस्टल होता है, वो आपको जवाब दे देगा आपको सही डिसीजन क्या होगा। ऐसी पावर। एंजल थेरेपी, एंजल आपके हाथों से खुद, एक कॉपी में अपने दिमाग में सवाल रखा कि मुझे क्या करना क्या है, पेन लेके बैठिए, एंजल आपके हाथ में आंसर लिखा के चली जाएगी आपको। PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। आप पिछले जन्म में, इस जन्म में जो परेशान होते हैं ना कि यार मेरी लाइफ में ऐसा दुख दर्द परेशानी क्यों है, या मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उसके लिए भी होता है PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पिछले जन्म में आपने ऐसा क्या किया जिसका भुगतान आपको इस जन्म में करना पड़ रहा है, परेशान हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे ओकल्ट साइंस होता है, रहस्यमय दुनिया, और साइंटिफिक रिजल्ट के साथ में। क्योंकि लेकिन अभी क्या है कि वर्ल्ड वाइड ने इसे एक है ना डॉक्यूमेंट्री वाइज इसे साइन नहीं किया है, लेकिन दौड़ रहा है। प्रियंका चोपड़ा को सब जानते हैं, एक्ट्रेस है, उसने अपने बेटे का नाम जो है रखवाया है, और नाम रखवाने की फीस मात्र दी है 91 लाख रुपए, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से।
लगभग 1 करोड़ करेंगे। और यहाँ पे कहते हैं अरे चंदू मामा तुम नहीं रखवा जाओ, पप्पू सही है, ठीक है। लेकिन अब मैं जिस साइंस को पढ़ रहा हूँ वहाँ पर आकर पता चला कि यार ये इंडिया में ऐसा हो क्यों रहा है। तो पता है इंडिया का असली नाम क्या है? असली नाम भारत है। और भारत को जानबूझकर इंडिया ही क्यों रखा गया? बहुत सारी कैलकुलेशन, इस पर केस भी चल रहा है। जिस दिन इंडिया का नाम असली में भारत बदल जाएगा डॉक्यूमेंट में, उस दिन ये भारत बहुत स्पीड से ग्रो हो जाएगा, सोच से कई गुना ज़्यादा। उस पर केस चल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी साइंटिफिक चीज़ें, ऑकल्ट साइंस की चीज़ें, जब मैं इस लाइन में जब गया ना, मैंने कहा बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें, बड़ी मज़ेदार चीज़ें। अभी मेरा जो एक साउंड रिसर्चर कोर्स चल रहा है, कोर्स खत्म हो चुका है, मैं प्रैक्टिस पे चालू कर रहा हूँ उसके। तो उसके अंदर बंदों के नाम से ये बता सकते हैं कि लाइफ में क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में होने वाला क्या है। तो पता चला यार बहुत सारी चीज़ें, तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। माइंड में ऐसा था यार ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, और जो मैं सीख रहा हूँ उसका पर्पज़ है। ऐसा नहीं कि कुछ भी सीख रहा हूँ। कोर्स भी बहुत महंगे महंगे हैं, कोई 35,000 रुपये का, कोई 25,000 रुपये का, कोई 5,000 का, कोई 10,000 रुपये का। तो ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं, लगभग 3-4 लाख रुपये हो गए मुझे। मैं अभी इन 6-7 महीने के अंदर इन्वेस्ट कर दिया अपने पर। मुझे मालूम है वसूल कैसे करना है, ये भी मालूम है, वसूल करना भी आता हूँ मुझे। अगर मैं किसी एक पर्सनल व्यक्ति से बोलूँ कि भाई मैं तुम्हारी ना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तुम्हारे बारे में बता दूँगा, तो मुझे क्या देगा? 1100 रुपये, 2100 रुपये, ज़्यादा 5,000 रुपये देगा। और उसमें पहले वो रो पड़ेंगे पहले, और ऐसे रहेंगे, ऐसा लगेगा मेरा मन करेगा मैं ही दे दूँ वोट निकाल। तो मैं फिर मेरी टारगेट ऑडियंस कौन सी है? मेरी टारगेट ऑडियंस पब्लिक नहीं है, मेरी टारगेट ऑडियंस है बिजनेस क्लास में, क्योंकि उनके साथ बैठने का मतलब कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपये आराम से बड़े चार्ज से देते हैं। उनसे बोलो तुम्हारे लोगों को देख के सर आपके बिजनेस में ये दिक्कत चैलेंज आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है। बोला हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, आपका बिजनेस का नाम इतने नंबर पे आ रहा है, आपके साथ में आपकी लाइफ में ये भी घट रहा होगा। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। क्या आपके बिजनेस को अगर जे कर बना दूँ तो बना दे, फीस इतनी, बिजनेस क्लास का मतलब पैसे दे देगा। तो उसे मालूम है कि थोड़े पैसे देकर लखपति करोड़पति बन सकता हूँ। तो हर चीज़ का एक मकसद होता है, टारगेट होता है। तो मेरा मकसद क्या है? सबसे पहले तो ये होता है कि लोगों को मेंटरिंग करना। एक लीडर की अच्छी क्वालिटी क्या होती है? लोगों को बताना। हाई क्लास के लोग कभी भी अपने सीक्रेट्स को, अपने हाई क्लास की चीज़ों को नहीं बताते। यार ये मिडिल क्लास के लोग हैं सारे, उनको बता दूँ ये मेरे बराबर बैठ जाएंगे। तो इसलिए वो सारी चीज़ छुपा देते हैं। और दूसरा, हम लोग की बहुत बड़ी खूबी, बहुत तगड़ी वाली खूबी होती है कि हमें पता चल रहा है यहाँ पे कोई अच्छी चीज़ मिलती है, वहाँ नहीं जाएंगे, फिल्म देखने चले जाएंगे। इंडिया के अंदर अगर बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखना चाहते हो इस चीज़ पे, एक दूध वाले को ना घर घर जाकर दूध बेचना पड़ता है, कितना स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, क्योंकि ताकत वाली चीज़ है। एक दारू वाले को वहाँ दारू की ठेका खोल रखा है, कहीं नहीं जाना तो वहीं खड़ा होता है, लोग आते हैं, रगड़ रगड़ के गिरते पड़ते, वहीं जाके इकट्ठे हो जाते हैं। समझ रहे हो? वाइब्रेशन, निगेटिव वाइब्रेशन। अब जो चीज़ें होती है लीडरशिप वाली क्वालिटी है, तो वो आपको उन चीज़ों से, निगेटिव से निकाल के पॉजिटिव में कैसे लेकर आना है, खुद को भी डेवलप करना है और दूसरों को डेवलप करना है। बार बार लीडर की बात क्यों करें? लीडर जो होता है वो दूसरों को डेवलप करके खुद और डेवलप होता है। एक अच्छा टीचर, अच्छा मेंटर जितना लोगों को सिखाता है वो उससे कई गुना खुद सीख जाता है। मैं क्यों सिखाता हूँ आपको? 2 कारण है मेरे। पहला तो अपना ही लालच है भाई, ग्रो होना। अगर मैं आपको सिखाऊंगा तो मेरी प्रैक्टिस अच्छी होगी। दूसरा लालच, उससे बड़ा लालच, आप सीखोगे, आप ग्रो होगे, कल को आप करोड़पति बन गए तो मैं आपको बोलूँगा 2 करोड़ का काम कर देता हूँ ना, दे दोगे ना? अरे दोगे नहीं तो बता दो तो यार, बता उसको सुन करवा लिया ना। पहले अपने आपको अगर ग्रो करना है तो अपने आसपास के एरिया को हेल्दी बनाना बहुत जरूरी है। आप चाहते हो कि आपका घर अच्छा बने तो आपके छोटे बहन भाई सब भी अच्छे होने चाहिए। अगर आप खुद अच्छे निकल जाओगे तो 4 लोग क्या करते हैं, वो केकड़े की तरह होते हैं, आपके टांग पकड़ेंगे नीचे तो गिर जाएगा। इंडिया में सबसे सिस्टम ये होता है, चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, मामा का लड़का, बगल का लड़का, अगल बगल का, जो भी तो तू कैसे जाएगा जब हम नहीं जाते? पहले उन्हीं पर फोकस कर दो, तू भी बन, मैं भी बनता हूँ। फिर उनका टारगेट नहीं भाई तू भी कर। फॉर्म लोग भरते हैं तो लोग अकेले फॉर्म भर के आ जाते हैं, बाद में बताता है तूने भरते, तूने मुझे बताया। लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं वो आपको काट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन असली लीडर कहता है पहले तू भी फॉर्म भर, मैं भी फॉर्म भरूँ। मेरे फॉर्म भरने से या मेरे बताने से मेरा कोई नुकसान थोड़ी है। मैं अगर आपको कोई चीज़ कल से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो मेरा कोई नुकसान थोड़ी है। मेरी तो अच्छी बात है ना कि मेरे बच्चे यहाँ से अगर कुछ बनकर कुछ अच्छे लेवल पे जाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, कल को मैं भी बोलूँगा ये मेरे बच्चे हैं यार। कल को क्या पता आप में से कोई सेलिब्रिटी बन जाए, कोई अच्छे लेवल पे चला है, मैं कहूँ यार ये मेरी वर्कशॉप में उस समय आया करता था,
तो मैं भी प्राउडली बोल रहा हूँ। तो आप भी बोल सकते हैं यार वो मैक्स कंप्यूटर वाले हैं वैसे चीज़ सिखाते थे, हमने वहाँ से किया, बाकी तो हम तो एक छोटा सा माध्यम है, हम स्टार्टअप में हम किक मारने वाले बंदे हैं, गाड़ी तो आपको ही चलानी है। हमने किक मार दी, गाड़ी चालू कर दी, अब उस गाड़ी को आप साइड में खड़ी कर दो, वो आपकी मर्जी है, या उससे सफ़र का एंजॉय करो, लाइफ का एंजॉय करो, बात करो। व्हाट इज योर मैनेजमेंट सिस्टम स्टाइल? सबसे पहले एक अच्छा और एक बेहतर लीडर जो होता है ना, उसका मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त होता है। आपके घर में कोई ना कोई ज़बरदस्त लीडर है, घर में जब कोई शादी फंक्शन कोई इवेंट्स होता है तो पूरा दारोमदार उस पर डाल देते हैं कि पूरा फंक्शन आपको संभालना है। ये यार हमने नया घर खरीदा है, हवन होगा, लोगों को इनवाइट करना है, ये सामान लेके आना है, ये खाने पीने सारी चीज़ करने हैं, तो कोई ना कोई एक बंदा होता है ना लीडर, सारा सामान उसे देते हैं, भाई तू ही संभाल, तू ही करना है। घर में कोई शादी हुई तो तू ही कर, उसको लीडर बनाते हैं। अब लीडर क्या करता है? लीडर कभी भी अकेला कुछ नहीं करता, ध्यान रखना। लीडर समझदार होता है, वो उस काम को भी बांट देता है, डेलीगेट कर देता है। वो 4 दोस्तों को बुला लिया या घर में से रिश्तेदार को बुला लिया, एक तेरा काम है भाई, तू मंडी का काम तू संभाल ले, परचून का काम तू संभाल ले, टेंट वाले को तू देख ले, हलवाई के पास तू खड़ा जाए। वो सारे काम को डेलीगेट करता है, वो दिमाग से खेलता है, दिमाग के साथ अपने आप को डेवलप करता है, और सबके लिए वो आसान काम होता है। अगर एक ही बंदा 4 काम करेगा तो क्या पॉसिबल है? वो खुद ही टेंट लगाने लग जाएगा, खुद ही आलू काटेगा, फिर वो बनाएगा, फिर वो लोगों का स्वागत करेगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या करेगा? दिमाग से यूज करेगा, और सबके लिए वो काम आसान हो जाएगा। जो 10 घंटे का काम था उसे 2 घंटे में से डिवाइड कर दिया, 5 बंदे के अंदर 2 घंटे में डिवाइड कर दिया, और हर आदमी इंजॉय कर रहा होगा। ये लीडर की क्वालिटी होती है, उसका मैनेजमेंट का स्टाइल आप समझिए। सेम आपके अंदर अगर ऐसी लीडरशिप वाली क्वालिटी होगी तो आप अपनी लाइफ के मैनेजमेंट को कैसे करोगे? कब उठना है, क्या पढ़ाई का टाइम है, कौन सा मैनेजमेंट का टाइम है, कौन सा लाइफ स्किल सीखने का टाइम है, पैसे कमाने का टाइम क्या है, क्या प्लानिंग कर रखी है। खाली ये नहीं प्लानिंग कर रखी है और एक्शन नहीं ले रहे, एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और आप जैसे बच्चों को तो बल्कि पैसे कमा लेने चाहिए, और आपको पार्ट टाइम कहीं से कुछ मिले ना, कमा लो, लेकिन सही तरीके से, ये नहीं कि कुछ भी करके। अगर लगे कि पैसे कमाने के चक्कर में आपका टाइम आपका ख़राब हो रहा है, आपकी एजुकेशन खराब है, तो बिल्कुल कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको लगे टाइम बहुत है, बहुत फ्री रहता हूँ, बेला रहता हूँ, मेरा काम 2 घंटे में खत्म हो जाता है, तो ठीक है। नहीं तो करियर के मामले में पैसों को नहीं लेके आना चाहिए। अपना खर्चा खुद चला लो, ताकि घर वालों को ये रहे कि यार मेरा बच्चा इतना ज़बरदस्त है कि अपना खर्चा तो खुद निकाल ही देता है, ठीक है। तो अपना मैनेजमेंट स्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। गिव योर टाइम। कभी भी जो अच्छा लीडर होता है ना, वो अपनी टीम के साथ टाइम देता है। जैसे आजकल के टाइम में क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर में 4 मेंबर होते हैं, 4 मेंबर, 4 मोबाइल और एक टीवी सामने चल रहा था, 4 मोबाइल यहाँ चल रहे होते हैं। कोई मैसेज करना होता है तो मैसेज बोलते हैं या पानी बोलियो, और भाई पानी दे दे, दूसरे बोल गया पानी दे दे, किसी को पानी ले आ, मम्मी कहती पानी रखा है ले जा। तो वो सिस्टम भी चालू हो गया। नहीं तो एक टीवी हुआ करता था पहले, और एक टीवी में सारे लोग मिलकर देखा करते थे हमारे टीवी। एक फ़ोन हुआ करता था लैंडलाइन, जब फ़ोन बजता था जब पर्सनली हमारे घर में भी था, और यहाँ के आसपास के एरिया में सबसे पहला फ़ोन हमारा था, 95 में लगा हुआ। जब वो फ़ोन बजता था तो पूरा घर में फ़ोन में घुस जाता था, साइड में चपक के क्या आवाज़ आ रही है, क्योंकि उसके स्पीकर थोड़ा बड़ा होता है ना, तो आवाज़ आ रही थी, तो सुनते थे सब लोग। और आज की डेट में मोबाइल कॉल आ जाए पता नहीं क्या बोला भाई, ऐसे कलाकार भी देखे होंगे इसमें, पता नहीं क्या कर रहे थे, सब हो जाता है। ये बोल रहा है क्या कर रहा है बता दो। मैं 2-3 रेस्टोरेंट में गया, और हमारे तो आपको ढाई बुला रहे, और भाई चाय लिया, कॉफी लिया। वो वहाँ पे ऐसे चल रहा था दूसरी टेबल पे, एक बंदा इतना स्लो था यार, गलत जगह पे आ गया भाई। एक लिमिट होती है, इतनी आवाज़ होनी चाहिए कि दूसरों सुनाई दे, समझ। इतनी आवाज़ के बहुत खाना हो गया भाई, मेरे कान में सुनने की जो शक्ति कम हो गई है, क्या हो गया, ये कम बोल रहे हैं भाई, कम बोल रहे हैं, ये दूसरी घर से आए हैं, ये दूसरे घर के व्यक्ति। तो लोगों में जो चीज़ें हैं, बदलाव बहुत अलग लेवल पे चल रहा है। तो वो अच्छी चीज़ है, बदलाव होना बहुत अच्छी चीज़ है। अपनी फैमिली के साथ में टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, नहीं तो क्या होता है, इमोशंस लेस होता जा रहा है। अगर ये चुनाव करने के लिए कहा जाए, समय ऐसा है, अगर आपको अभी एक टीनेजर होती है ना,
13 टीन होते ही और 19 तक आपके एज एक ऐसा फैक्टर आता है जिसमें ना आपको माँ बाप कम दिखाई देते हैं, दोस्त ज़्यादा दिखाई देता है। माँ बाप बेटा मत देता, तुम्हें छोड़ दिया तो उसने बोला तो जाऊंगा, तुम कुछ भी कर लो, मुझे पैसे दो, फैल भी जाएगा, लड़ेगा भी, मरेगा भी, पैसे लेगा, दोस्त का दूंगा। फिर जैसे ही टीन एज खत्म हो जाती है ना, तब समझ आता है मम्मी तुम सही करते हो, भाई तुम सही करता था, सारा चीटर था वो, चीटिंग कर दी, बेकार था, करियर खराब बना था, खुद तो अपने आप को स्पाइल किया, मेरे भी लाइफ को बहुत समय को खराब कर दिया। मेरा भी बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, मैं अपना बता रहा हूँ पर्सनली, मेरे घर वाले जब समझाते थे ना समझ आता था, क्योंकि दोस्ती में ना बंदा ना अंदाजा हो जाता है, पागल सा हो जाता है, दिखाई नहीं देता कुछ समय आते आते। लेकिन है ना हमारे साथ में प्रैक्टिकल चीज़, मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ। हाँ, मेरी ग्रेड के अंदर 7 का मतलब बेवकूफ़ टाइप का हूँ, इमोशनली फूल हूँ। कोई बंदा ज़रा सा रोता था ना तो मैं ज़्यादा भावुक हो जाता था। तो मेरे साथ चीटिंग में यही कहूँगा, चलो पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन मैं जहाँ कंट्रोल कर, मैं प्रैक्टिकल ग्राउंडेड बंदा था। मैं समझ आ गया ये बंदा मेरे साथ चीट कर रहा है। मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे चीट कर देता था। मैं छोटे से एग्जांपल बता देता ताकि आपको जल्दी समझ आता है। जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था मैक्स कंप्यूटर को, तो उसके अंदर क्या होता था कि वो पंजाबी पुत्र था, मैं बेवकूफ़ था, तो वो दिमाग से खेलता था। अब वो क्या करता था कि हमारा जो सबसे पहले जो बिजनेस था वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का था, सॉरी कंप्यूटर हार्डवेयर का। तो कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स हमने किया होता। तो जैसे मेरी लीड आती थी, मेरी तरफ से लीड का मतलब होता था जब कोई ऑर्डर आता था, जब हम रिपेयरिंग का काम होता तो 50-50 होता था। हमने तय करा तेरा आएगा चाहे मेरा, हम 50-50 बांटेंगे, ठीक है। अब वो क्या करता था, वो मेरे में से 50 ले आता था और पीछे से बाईपास करके उस लीड को वो खुद अपना अकेला करके 100% ले लेता था। अब मैं इमोशनली, मुझे पता तो चल जाता था क्योंकि लोग सर्कल मेरा बड़ा था कि भाई उसको हमने ऐसे पैसे। अब मेरी हिम्मत नहीं होती, मुझे लगता है यार, मेरे दिमाग में भी ऐसा है, वो भरे पेट वाले घर वाला बंदा यार, लगता था यार कोई इसको तकलीफ ज़्यादा है, कोई बात नहीं। मैं इग्नोर मारने लग गया। इग्नोर मारते मारते एक समय ऐसा आया, वो बड़े बड़े बाउंस मारने लग गया मुझे। मैं तब भी इग्नोर मारता था, कोई बात नहीं। लेकिन समय बहुत एक ऐसा भी आया कि आदमी कहीं ना कहीं, वो मेरी भी गलती रही कि उसको बिगड़ने में मैंने भी शहादत दे दी। एक समय ऐसा आया कि जब हमने हार्डवेयर को जब इसमें कन्वर्ट किया, इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट किया, तो उसकी क्लास हुआ करती थी 9 बजे की। तो वो आता था 9:45 पर, 1 घंटे मतलब पौने घंटे बाद, और 15 मिनट में बच्चों को फाइनेंस करके चलता था। अब बच्चे गुस्सा, क्योंकि गुडविल मेरी, सेंटर मेरा, नाम मेरा, लेकिन पार्टनरशिप में मैंने कह दिया यार हम पार्टनरशिप बनेंगे, पार्टनरशिप कर लेते हैं। जबकि ना तो उसकी प्रॉपर्टी थी ना पैसा था, केवल आता था समय देता, वो भी थोड़ा थोड़ा। एक समय ऐसा आया कि बच्चों ने कहा सर आप पढ़ाओगे, मनीष सर आप पढ़ाओगे तो पढ़ेंगे, नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने ये बोल दिया कि भाई मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि वो बंदा मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अगर मैंने तुम्हें पढ़ाया तो उसकी नज़रों में मैं गद्दार हो जाऊँगा। उसकी नज़रों में यही होगा ना कि मेरे सारे बच्चे ले लिए, मैं तुम छोड़ के चले जाओ। नहीं, मैं नहीं पढ़ा, सारे बच्चों ने छोड़ दिया। लेकिन मेरे जो बच्चे थे वो वहीं पर डटे हुए थे। तो धीरे धीरे करके उसे पता चला कि वो क्या गलती कर रहा है, क्योंकि कंफर्ट जोन में था, लाइफस्टाइल चेंज था। बंदों को टॉन मारने की आदत थी, उसको टॉन मारने की बहुत गंदी आदत थी, बेइज्जती तो गंदी वाली करता था। धीरे करके एक समय ऐसा आया कि सब कुछ उसके बाद 0 लेवल पे चला गया। मैंने उसके बाद भी दोस्ती बचाने के लिए मैंने कहा सेंटर, उन्होंने कहा सेंटर को आधा कर पाए, प्रॉपर्टी मेरी, कंप्यूटर मेरे, सब कुछ मेरे, सब कुछ गुडविल सब कुछ मेरे। उसने कहा कि भाई आधा कर, मैं कोई बात नहीं, मैं दोस्ती तब भी बचाना था। मैंने कहा ठीक है यार सेंटर का आधा करते हैं, जो भी तामझाम जो पैसे थे वो सब दिया, भाई दोस्ती बचे गायब। आज की बात है कि मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करता। मैंने तब भी कई सालों तक बताने की कोशिश की। उसका नेचर धीरे धीरे, जब एक बंदा होता है ना, नेचर जो उसका अलग होता है, वो सेल्फिशनेस वाला ही था नेचर। तब फिर मैं समझ गया यार कि एक समय ऐसा आता है कि जो ये स्टोरी क्यों बताई मैंने, मोरल ऑफ स्टोरी क्या है, हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी है। मेरे घर वाले उसके बाद मुझे बताने लगे क्यों बेटा, बेस्ट फ्रेंड आ गया, और मैंने अपने साथ में अपने स्टूडेंट, अपने स्टाफ और कई लोगों के साथ में होते हुए देखा। तो हर चीज़ की लिमिट होनी चाहिए। मैं यहाँ पर भी बताता हूँ कि जब 2 दोस्त आते हैं ना, पर सेंटर में आते हैं, तो मैं यही कहता हूँ बेटा पढ़ाई के अंदर कोई दोस्ती नहीं, दोस्ती बाहर रखते हो, पढ़ाई के मामले में अपने पूरा फोकस यहाँ रखो। और मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है कि जहाँ पे जो पक्की पक्की दोस्ती होती है, अंदर घुसते हैं ना, तो लड़ते हुए बाहर जाते हैं, उनका डायरेक्शन अलग या अलग बहुत अलग। तो पहला फोकस आपकी लाइफ होनी चाहिए, आपकी फैमिली होनी चाहिए। क्योंकि क्या करते हैं हम दोस्तों को टाइम देते हैं लेकिन फैमिली को टाइम नहीं देते। आपकी फैमिली कहती है, टीवी में पूरा ध्यान होता है, पूरा फोकस टीवी में होता है, लेकिन फैमिली के पास बैठ के कभी आप ये पूछना तो मम्मी कोई दिक्कत परेशानी
पापा कोई चीज़ है मैं आपका सपोर्ट कर सकता हूँ, कोई काम है आपका तो मुझे बता दीजिए। टाइम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम से रिलेशन डेवलप होते हैं। अगर आप दोस्त को टाइम दे रहे हैं तो वहाँ पे रिलेशन डेवलप हो गया ना, वो आपके लिए जान देने तैयार हो गया, आप भी उसके जान देने तैयार हो गए। अब वही रिलेशन वही टाइम अपनी फैमिली के साथ दो ना, जो लाइफ टाइम आपको सपोर्ट देने तैयार है। अच्छे बुरे में शायद बाहर वाला भाग जाए, लेकिन आपकी फैमिली 100% आपके साथ रहेगी, चाहे वो कैसी भी चैलेंज हो। रिस्क टेकर, जो अच्छा लीडर होता है वो रिस्क टेकर होता है। कभी भी किसी चीज़ से घबराया मत करो। हम लोग क्या करते हैं कि यार ये ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब पैसे लग रहे हैं, या आई कांट अफोर्ड। पहले तो अफोर्ड नाम का जो वर्ड है दिमाग से निकालो। जहाँ पर बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पर रिस्क भी होता है। आप में बहुत सारे लोग स्टडी कर रहे होंगे, अगर आपके पेरेंट्स ये सोच लें यार बच्चों को पढ़ाई तो करवा रहे हैं, अगर ये पास नहीं हुआ तो, अगर इसने गोल अचीव नहीं किया तो, और यही सोच के आपकी पढ़ाई सबको छुड़वा दें आज ही, तो क्या वो सही करेंगे? क्या आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसा करोगे? नहीं करोगे। आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर रिस्क लेते हैं, मेरा बच्चा क्या चाहिए, बेस्ट चीज़ क्या चाहिए, बेस्ट कपड़े, बेस्ट खाना, बेस्ट एजुकेशन, हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो रिस्क लेना पड़ता है भाई, रिस्क आपको भी लेना पड़ता है। आप गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, आप जो चलाते हो ना, रिस्क लेके तो चलते हो। रिस्क आपको नहीं पता कि आप तो सही चला रहे हो, आगे वाला पीछे वाला का कौन कहाँ से ठोक दे। टोटल रिस्क भाई, आप जाने की ज़रूरत होती है कि भाई हम घर से निकले जरूर हैं, घर में सही सलामत पहुंच जाएंगे, इस चीज़ की शॉर्टिंग होती है। दुनिया में, दिल्ली में, हर जगह पे बंदा रिस्क लेकर चल रहा है। करियर का रिस्क, सेहत का रिस्क। आप मोमोज खा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो, टोटल रिस्क तो है। आपको पता है कि दवाई भी खा रहे हो तो कौन सी दवाई लास्ट हो जाए, दवाई भी नकली, खाना भी नकली, पीना भी नकली, सब कुछ नकली, टोटल रिस्क फैक्टर है। अब बात करते हैं करियर की, तो भैया करियर में कुछ बनना है तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी होना चाहिए, पैसे भी देने पड़ेंगे हमको। और वहीं पे हम कैलकुलेशन लगाना चालू कर देते हैं, भाई यार ये तो बहुत महंगा है, और वहीं पर मामला खराब है। क्योंकि आपके दिमाग में जहाँ पर डाउट, जहाँ शक आ जाता है ना, वहाँ मामला फिर स्वाहा हो जाता है। जहाँ स्वाहा आ गया, पैसों को मत देखो, पैसे अरेंज हो जाते हैं। किसी की मैं सेल्स की लाइन का व्यक्ति हूँ, तो कई बार मेरे सामने पहले से सवाल उठ जाया करते थे, और मैं जानबूझ के ऐसे सवाल, मुझे ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे सवाल पूछने हैं। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ और मुझे उसका जवाब देना, ठीक है? अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि बस ये गमला है, ये पेड़ है, ठीक है, इसकी विशेषता मैं बताना चालू करता हूँ। पेड़ अच्छे हैं, इसके आपके पास रखने से आपका लक फैक्टर बढ़ेगा, आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी। आप तो क्या सोच रहे हैं, हाँ अच्छा है, बहुत बढ़िया, आप हाँ भी कर रहे हैं। बस ये 15,000 रुपये का है। अगर आपसे अपने पास में आपका लक फैक्टर बढ़ जाएगा, आपकी सेहत भी सही होगी, आपकी आँखें बहुत अच्छी रहेंगी, आपका स्किन ग्लो करेगा, ये होगा 4-5 चीज़ और मैंने बता दी, आप प्रेरित होगे। जैसे मैं कहूँगा 15,000 रुपये का है, तो सबसे पहले आपके मुझसे क्या निकलेगा? मैं आपसे रियलिटी में आपसे 15,000 मांग रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे? लक नहीं चाहिए भाई, किस्मत नहीं चाहिए, कुछ बनना नहीं चाहते कुछ? अच्छा, बिना मरे स्वर्ग मिल सकता है? नहीं। तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब बंदा बोलता कि बहुत महंगा है, मैं क्या अफोर्ड नहीं करता। फिर हमें ट्रेनिंग दी गई थी, ट्रेनिंग में बता देता हूँ आपको। जैसे ही बंदा होता है पैसे नहीं है, बंदे जैसे पैसे ही नहीं है, ऐसे बड़ी जाने से तो पैसे होते हैं करने में, फिर अपना और 2-4 दाव लगाकर हमें भी ढेर करने की कोशिश करता है। फिर हम भी दूसरा रास्ता निकालते हैं कि बस विश्वास है। आपसे मैं बात पूछना चाहूँ, अब मैं ये बोलूँगा तेरे भाई को ऐसा हो गया तो मारेगा फिर मुझे, तो हम बोलते हैं भाई साहब ये मानिए, तो मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई। हाँ ठीक है, मैं रोड पे जा रहा हूँ, अचानक एक्सीडेंट हो जाए, मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो उस कंडीशन में क्या करोगे? पास में प्राइवेट हॉस्पिटल है और 50 किलोमीटर कुछ नहीं है, तो वहीं छोड़ के चले जाओगे? पैसे नहीं है आपके पास तो वहीं छोड़ के चले जाओगे या अंदर हॉस्पिटल ले जाओगे? अरे अभी तो पैसे ही नहीं दे, अभी तो अरेंजमेंट हो। वो बंदा क्या है ना, घर को बेच के लेके आएगा, किराए पे रख के लेके आएगा, ज्वेलरी को बेच के आएगा, दोस्तों को रोएगा, गिराएगा, अरेंज हो जाएंगे, समझ रहे हो? तो सेम हमारी लाइफ के अंदर ये वाइब्रेशन होती हैं। अगर आपने उस बंदे को, अपनी फैमिली मेंबर को बचाने की शिद्दत लगा दी,
पैसे 1000 से अरेंज होंगे। सृष्टि करवा के देगी क्योंकि शिद्दत आ गई तुम्हारी। अब यही शिद्दत अपने करियर बनाने के लिए कर लगाओ ना। मुझे ये बनना है, कहीं से बनना मैं नहीं जानता, पैसे अरेंज होते हैं। अब पैसे अरेंज भी आपको कौन देगा? सबसे पहले आपका नेचर भी उस लायक होना चाहिए। अब मैं जुआ खेलूं और तुमसे पैसे मांगूं, तुम लोगों को पता चल जाता, तुम मुझे दे दोगे? शायद कोई भी मरा पड़ा हो, भाई नहीं चल निकल यहाँ से, खड़ा हो यहाँ से। अब बंदे को बताया शिद्दत वाला बंदा है, डेडिकेटेड बंदा है, कुछ लाइफ टारगेट, कुछ गोल्स अचीवमेंट करने वाला बंदा है, तो चाहे भले थोड़ा थोड़ा करके दे, आपको देगा। आपको कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई कैसे भी कोई ना कोई हेल्प करेगा। ऊपर वाला भी किसी न किसी बंदे को आपके लिए नीचे भेज देगा कि बंदे में कहीं ना कहीं शिद्दत है। चाहे कोई 1 रुपये दे, 10 रुपये दे। एक ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ शिद्दत वाली बात, लेकिन उसने शिद्दत को थोड़ा गलत यूज़ कर दिया। एक यूट्यूबर है जिसका चैनल का नाम पता नहीं क्या है, बट लेकिन वो बोलता है थारा भाई जोगिंदर। काफी मजा आता भाई, इतना ही डालो हमारा पूरा नाम बता दे, लेकिन और वहाँ पे बंदे ने बता दिया थारा भाई जोगिंदर। अभी इसने कोरोना के टाइम में क्या करा, एक ब्लॉग बनाया और ब्लॉग में बोला कि मैं एक है ना कोरोना के लिए, मैं गरीब लोगों के लिए इंजेक्शन के लिए ये कर रहा हूँ, आप प्लीज थोड़ा सा डोनेशन कीजिए। थोड़ा सा डोनेशन के चक्कर में लोगों ने कैसे लोगों ने उसमें, किसी ने 2 रुपये, किसी ने 1 रुपये, कैसे भी डाला। पता है कितने पैसे इकट्ठे हुए? 8 करोड़ रुपए उसने इकट्ठे कर लिए 1 महीने के अंदर। और थारा भाई जोगिंदर फिर घूम रहा है मर्सिडीज में, फिर से रोस्ट मारना चालू किया उसे। भाई अभी तो तू नॉर्मल सी जगह पे घूम रहा है, बाइक पे घूम रहा है, तू नॉर्मल सी जगह पे, समझ रहे हो वो। लेकिन मैं कहने का मतलब वो एक है ना, उसका जो जुनून था, ब्लॉगिंग का जुनून था, वो कहाँ से कहाँ ले गया। लोगों ने फेथ कर लिया। वो एक अलग बात है, उसने जो किया जो वो गलत था चाहे बोले, लेकिन वो जुनून कहीं ना कहीं से ले गया, अच्छा बुरा जो भी था। प्लस में मैं केवल जुनून की बात कर रहा हूँ। जब आपकी नीयत, आपका जुनून कुछ अलग दिखाई देता है, लोग आपको सपोर्ट करने आते हैं। भाई चलते हुए व्यक्ति भी सपोर्ट करने आते हैं। तो आप अपनी नीयत इतनी अच्छी बनाइए कि लोग सपोर्ट करें, और आप भी अपनी नीयत इतनी अच्छी रखें कि लोगों का सपोर्ट करें। अगर आपके पास मदद होती है तो एक रुपये की जरूर मदद करें, और मदद करना सीखें। सृष्टि का एक नियम है, अगर आप मदद करोगे तो आपको मदद भी मिलेगी। दुनिया आपको वापस, ये जो सृष्टि यूनिवर्स आपको देता नहीं है, वापस रिटर्न करता है। तो इसलिए आदत बनाएं, किसी को हेल्प करें, फाइनेंशियली, एजुकेशनली, किसी भी तरीके से आप उनको मदद करना चाहते हो, ठीक है ना। एक्शन स्पीक लाउडर। कभी भी एक अच्छा लीडर ना बोलता कम है, करता ज़्यादा है। मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, फलाना ठिकाना, वो तो भैया काम करो। अरे कर दूंगा तो चिंता मत कर। अगर जो लीडर होता है वो अगर उसने कुछ बोला तो कमिटेड बंदा होता है। वो पहले तो बोलेगा नहीं, और बोला तो करके रहेगा। और करने में भी अगर थोड़ा समय ऊपर नीचे हो जाता है, नो डाउट, कोई भगवान तो है नहीं कि अचानक आज बोला और अचानक सब कुछ हो गया। तो उसके स्टेप्स होते हैं, स्टेप 2, 4, 6 महीने आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन उसके स्टेप को फॉलो करो। आपको मालूम है कि आपको 12th क्लास करनी है, तो आपको पहले 5th क्लास पास करनी है, 8th क्लास पास करनी है, 10th क्लास पास करनी है, 12th पे जाओगे डेफिनेटली होगा। इतने साल क्या होगा, 1 साल फेल भी हो गए, रह गए, कंपार्टमेंट आगे पीछे हो गए, लेकिन कर लोगे डेफिनेटली। तो सेम आपके पास में पूरी पिच होनी चाहिए कि आपको करना क्या है। तो आपके जो एक्शंस होते हैं, तो आपके एक्शन को देखकर ही सामने वाला, जैसे मैंने आपको बताया कि थारा भाई जोगिंदर, उसका ज़बरदस्त पिच, ज़बरदस्त ब्लॉगिंग। आज की डेट में मैं कल देख रहा था यूट्यूबर से भी भाई थोड़ा समय मिला, तो 10 मिनट की वीडियो में देखा भाई यूट्यूबर वाले बंदे भी करोड़ों में कमा रहे हैं। एक बंदा का नाम तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं बहुत कम देखता हूँ ये सारी चीज़ें। एक बंदे ने, एक था अमित नाम था उसका, शायद अमित बना नहीं, अमित, हाँ XYZ वाला अमित, 1,40,00,000 की उसके दोस्तों ने, उसी चैनल के जो भी शायद ग्रुप वाले बंदे थे, उसको सरप्राइज गिफ्ट दिया। हाँ मर्सिडीज से गिफ्ट दिए 1,40,00,000 रुपये सरप्राइज गिफ्ट। मतलब कि मजाक में ऐसे, समझ रहे हो। यहाँ पर 10 रुपये पेन खरीदने के लिए भी 10 रुपये लास्ट मिनट में चपड़ देने नहीं देने जा रहा है, समझो। टारगेट एम्बिशियस, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं तो मेहनत की है ना ब्लॉगिंग के लिए, कंटेंट पे काम किया होगा, रिसर्च किया होगा, और 1 साल लगकर मेहनत की होगी। क्योंकि उससे पहले बंदे ना मनोबल हार जाते हैं, अरे यार कोई एक सब्सक्राइबर तो है नहीं मेरा। सब्सक्राइबर लाने के लिए टाइम लगता है, कंटेंट को ठीक करने के लिए टाइम लगता है। अचानक कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, लेकिन जब ग्रो होगा तो आपकी सोच से बहुत ज़्यादा ऊंचा ग्रो हो चुका होगा।
तो हमेशा ध्यान रखो, इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। समय हो, पैसे हो, इंटरेस्ट हो, समय लगता है पैसे लगता है। हमारा एक बच्चा है यहाँ पे सेंटर में, उसका मनीष चौरसिया नाम है इसका, उसने अपना यूट्यूब का कुछ चालू किया हुआ है। बंदे ने कैमरा खरीद रखा है, प्रोफेशनल कैमरा, और उसमें कुछ कॉमेडी टाइप की करना चालू करते हैं। तो लेकिन वही है कि जिस तरीके से जो होना चाहिए लगातार कंसिस्टेंसी, वो नहीं बनाता हूँ मैं। तो देख के उसका कैमरा देख के हैरान हो गया, मैं इतना प्रोफेशनल कैमरा भाई, इतना महंगा तूने खरीद लिया? हाँ, एक स्टूडेंट है वो, समझ रहे हो? अगर तुमसे कहूँगा 40-45 50 हज़ार का तुम कैमरा खरीदोगे? जुनून बोलते हैं, जुनून। मेरे एक दोस्त है, मतलब उसका पहले एक चैनल था, तो उसने वीडियो जो डाली ना, उसने 300 सब्सक्राइबर थे भाई। वीडियो उसने एक नए चैनल पर डाली अपने, उसके 2 महीने में सर 1,000 के ना सब्सक्राइबर। समझ रहे हो? अभी उसको ना सिल्वर प्ले बटन मिला, गोल्डन प्ले बटन मिल गया। लाइफ के अंदर अगर जुनून आ जाए ना, पैसा कहाँ से आता पता नहीं चलता। मैं ऐसे तो फ्रॉड भी देखता हूँ यूट्यूब पे, कभी बार ऐसे कि किसी लड़के ने किसी लड़के के साथ चीट कर दिया, कुछ और चीटिंग हो गई, कितने पैसे गए? 2 लाख रुपये। अबे 2 लाख रुपये तो स्टूडेंट 2 लाख आएगा तेरे पे। मतलब कि आदमी में पावर बहुत है, चाहे लड़का हो लड़की, किसी में पावर बहुत है कुछ भी करने की चीज़ों का। लेकिन वो है कि अगर सही तरीके से करते तो ग्रो हो जाते हैं, गलत तरीके से तो डिमोलाइज हो जाते हैं। तो अगर आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, आपके पास कंटेंट है, सब कुछ है, दुनिया है, आप चाहे ब्लॉगिंग कर सकते हो, आर्टिकल लिख सकते हो। आर्टिकल लिखने के भी बहुत सारे पैसे हैं, एक आर्टिकल 200 से लेकर 500 रुपये तक का लिखा जाता है। अगर आप लिखना चाहो तो एक दिन में 200 से लेकर 5,000 रुपये कमा सकते हो, खाली आर्टिकल लिखने के। बस क्या चाहिए? इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। हमने क्या कर रखा है यहाँ पर ना, हमने एहसान कर रखा है अपने ऊपर कि हमने 10th कर लिए, 12th कर लिए, लेकिन सही तरीके से इंग्लिश ना बोलने आती है, ना लिखने आती है, ना दिमाग में घुसती है, ना दिमाग में ये घुसता है मुझे करना क्या है। अगर आपने सही चीज़ सही तरीके से दिमाग में फिट कर ली ना, अगर एक चीज़ भी फिट कर ली, आप उससे पैसे कमा लो। पैसे कमाने के इतने अच्छे अच्छे रास्ते हैं। आपको जो भी आता है उस चीज़ में परफेक्ट हो जाए। अगर आप मोची भी बनना चाहते हो ना, तो मोची भी ऐसे बनने चाहिए कि दिल्ली में वो बंदा नहीं होना चाहिए, बंदे को लगे कि यार वाक्य में इसके बाद भीड़ इतनी ज़बरदस्त है। MBA चाय वाला, MBA नहीं है लेकिन वो पहले मैं भी जानता MBA करके चाय खोला क्या? नहीं, MBA में नहीं है भाई, MBA लगा लिया। अभी हमारा एक साउंड रिसर्चर एक वो है, कोर्स चल रहा है, कोर्स खत्म होगा लगभग। उसमें एक बंदा है पाकिस्तान से, 2 बंदे हैं पाकिस्तान से। उस बंदे ने अपना नाम चेंज किया बाबा LLP। अभी सुनने में भी आ रहा है कि शाहरुख खान की कोई फिल्म आता है, उसके आमिर खान की कोई फिल्म आ रही है, बाबा LLP समथिंग उसका क्या है। तो कहने मतलब बंदे नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को फेमस करने के लिए, पॉपुलर करने के लिए कुछ दिमाग में कुछ ट्रिक लगा रखे हैं। तो अपने आप को फेमस कैसे करना है, बड़ा कैसे करना है, तो आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए। या हर भगवान ने हर व्यक्ति के अंदर टैलेंट बना के भेजा है, नीचे इनबिल्ड करके भेजा है, वो एक अलग बात है। हम टैलेंट को पहचान नहीं पाए, और पहचान नहीं पाते तो हमारे टैलेंट को कोई और यूज कर लेता है। या तो हम अपना बिजनेस खोलेंगे, या किसी और के लिए जॉब करके उसके ड्रीम को, उसके बिजनेस को, टारगेट को ऊपर पहुंचा देंगे। अब अपने ड्रीम को ऊपर करना है तो अपना बिजनेस करो, या किसी और के ड्रीम को ऊपर करना है या बड़ा करना है तो उसके लिए जॉब करो, अपने घंटे उसको दे दो, स्वाहा कर दो अपने घंटे। ऐसे ऐसे अगर आपका जो टाइमिंग है इतना कॉस्टली है, इतना कीमती है, डिपेंड करता है यार करना क्या है। मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ यार कि हमारी इंडिया में ऐसे ऐसे कंसेप्ट है, आप सीख क्यों नहीं रहे। इंग्लिश एक बेसिक कंसेप्ट है, इंग्लिश एक ऐसा नॉर्मल सी चीज़ है जिसे सीखना कंपलसरी है, और नॉमिनल सी चीज़ है, आपका सब्जेक्ट ही तो है यार। लेकिन क्या है कि हम इंग्लिश स्पीकिंग, जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, हम कई सालों से जब छोटे होते हैं ना, तब से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे थे। हर साल जाके वही कहानी, वही मॉडल्स, वही सेंटेंस, फिर अगले साल जाएंगे फिर वही मॉडल, वही सेंटेंस, वही कहानी, 12वीं तक जाएंगे फिर वही कहानी चल रही होती है, लेकिन बोलते नहीं है क्योंकि इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करते हम लोग। ना हमारे घर में इन्वायरमेंट है, ना पड़ोस में इन्वायरमेंट है। अगर बोलने भी जाएंगे तो सामने पड़ जाएगा, वो इंग्लिश के बच्चे हिंदी में बात करते नहीं। इवन वो बाहर की बात छोड़ो, हमारे घर के, अबे हिंदी में आ जाए, हिंदी में क्या पानी लेके, तो बोलो मम्मी प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। एक्सेप्शन वाली बात है बेटा, बहुत सी बात है, एक्सेप्शन वाली बात है। तब तक तो घर वाले चाल चल सीधे डायरेक्ट काम कर ले, होता है ना। इन्वायरमेंट क्रिएट करो यार, अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। आप अब तो यूट्यूब पे भी ऐसे ऐसे कंटेंट आ सकते हैं, अगर आप ग्रो होना चाहो तो तुरंत अपने आप ही ग्रो हो सकते हो। हमारे टाइम में तो बहुत कुछ नहीं था,
पैसे भी देते थे और बेवकूफ़ बन के भी आते थे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है लीडिंग विद क्लैरिटी। सबसे पहले मैंने आपको ये बात बता दी, ये बात मैं बता चुका हूँ अभी आपको। आपकी लाइफ में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लैरिटी नहीं है आपको तो लाइफ में परेशान और कन्फ्यूजन में फ्रस्ट्रेशन एंजाइटी रहेगी आपको, कन्फ्यूज होगा। बीमारी परेशानी क्यों होती है? जब हमारे सोचे हुए काम जब हम नहीं पूरे होते तो एंजाइटी बन जाती है, गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, फिर बीपी की प्रॉब्लम होती है, फिर शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर लगता है मेरी लाइफ में ड्रिंक तो बहुत थे। फिर वो गुस्सा कहाँ निकलता है? घर वालों में निकलता है, वो भड़ास कहीं ना कहीं निकलती है, फिर दोस्तों में निकलती है, फिर हम गलत एडिक्ट हो जाते हैं। कोई सिगरेट पीना चालू करता है, कोई तंबाकू, फिर ये चिंगम वट एवर ड्रिंकिंग करना चालू करता है। तो वो फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश करता है। फ्रस्ट्रेशन हम अपने काम से, अपने टैलेंट से नहीं निकालते, क्योंकि वो मेहनत वाला काम होता है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट वाला काम हो जाता है, और गलत चीज़ों से निकालना चालू कर देते हैं। और जब ये गलत चीज़ निकलता है तो सामने वाले व्यक्ति की जो लाइफ ना कम हो जाती है, और वो अपनी लाइफ के कम के साथ साथ में फैमिली वालों की लाइफ भी कम करना चालू करता है। तो फ्रस्ट्रेशन आगे कहाँ करेगा? घर वाले करेगा, उनको कोसेगा, उन पर चिल्लाएगा, मारेगा, पीटेगा। तो कहीं ना कहीं वो घर वाले भी किलसना चालू करते हैं, और कहीं ना कहीं एज फैक्टर ऐसे भी कम होता जाता है। ठीक है, वर्क ऑन स्टैंड। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको मैंने लास्ट टाइम भी मैंने कई बार बताया, SWOT वाला फार्मूला सबको पता है? सबको पता है SWOT वाला फार्मूला? जिसको भी ये पता चल गया SWOT वाला फार्मूला, जिसने इम्प्लीमेंट किया, डेफिनेटली 2x चला जाएगा। S का मतलब स्ट्रेंथ होती है, O का मतलब अपॉर्चुनिटी होती है, W का मतलब वीकनेस होती है, और T का मतलब थ्रेट्स होता है। अपने घर में जाकर जब SWOT लिखोगे तो स्ट्रेंथ की एक लिस्ट बनाओ, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो सकती है। स्ट्रेंथ क्या होती है? मेरी अच्छी पर्सनैलिटी है, मेरी अच्छी कम्युनिकेशन है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मैं पैसे वाला हूँ, जो भी आपको लगता है, जो भी आप में अच्छी चीज़ें सब लिख दो कि मेरे में ये अच्छी चीज़ें, सारी अच्छी चीज़ें। फिर लिखो W, वीकनेस, मेरी कमजोरी है, मैं किसी काम को लगातार नहीं कर सकता, मेरी ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत, जो भी दिक्कतें सारी दिक्कतें लिख दो। तीसरा है अपॉर्चुनिटी, अगर मुझे ये मौका मिल गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये मौका मिल गया तो क्या कर सकता हूँ, ये मौका मिल गया तो क्या कर सकता हूँ, किस फील्ड में काम करूँ। चौथा होता है थ्रेटनेस, मुझे डर लगता है, कहीं मेरा समय खराब हो गया तो, कहीं मेरे पैसे मर गए तो, जो भी आपके डर हैं, किंतु परंतु वाले सारी कहानियाँ वहाँ लिखो, उस पर एनालाइज करो। अभी तक तो हमने क्या सीखा है और क्या समझा है, और हमें क्या समझाया गया कि अगर सपोज करो, इसको ना अपने सब्जेक्ट में मत लेना, मैं एग्जाम्पल इस पर जरूर दे रहा हूँ आपको। जैसे हमने 12th के एग्ज़ाम दिए, आप इसे गलत ले लोगे, मैं इसको दूसरा चेंज करता हूँ। सपोज करो आपने यहाँ पर हमारे पास एक कंप्यूटर कोर्स सीखा, मैं एग्जाम ले दूँगा, आपने यहाँ पे बेसिक सीखा, ग्राफिक्स सीखा और टैली सीखा, लेकिन आप में से हर एक व्यक्ति की खूबी या एक्सपर्टाइज अलग अलग कंसेप्ट होगी। किसी को बेसिक अच्छे से आता है, किसी को टैली बड़ा मस्त आ गया, किसी को ग्राफिक बहुत से स्ट्रॉन्ग आ गया। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि है ना बाकी जो कमज़ोर सब्जेक्ट है उस पर ही फोकस करो, मैं कहूँगा उसमें छोड़ दो, जो आता है उस पर ही और ज़्यादा फोकस लगाओ, क्योंकि कमज़ोर चीज़ों पर ज़्यादा फोकस लगाने से आपका ध्यान है ना जो स्ट्रॉन्ग वाली से और कम हो जाएगा। आप बैलेंस करने के चक्कर में ले जाओगे कि यार इसमें 100 नंबर लेके आ रहा हूँ, या इसमें 50 नंबर लेके आ रहा हूँ, 70 नंबर लेके आ रहा हूँ, इसमें अभी 2 नंबर तो इसे कैसे मैं 30-40 करूँ। 30-40 के चक्कर में जो फोकस है वो भी खत्म हो जाएगा। तो एक्सपर्ट बन जाओ, जब आप एक्सपर्ट बनते हो ना उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। जितने भी सेलिब्रिटी होंगे वो अपने किसी एक ही कंसेप्ट के अंदर एक्सपर्ट होंगे, अच्छे राइटर होंगे तो किसी एक चीज़ों के अंदर एक्सपर्ट होंगे। तो आपको जो लगे ना यार ये खूबी है मेरी इंग्लिश बड़ी ज़बरदस्त है, अगर आपकी इंग्लिश बड़ी ज़बरदस्त है ना तो बिना कुछ सीखे, बिना कुछ बेसिक कंप्यूटर सीखने और कहीं पर जाओ 15-20 हज़ार में जॉब नहीं करती है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर बिजनेस करना चाहते हो कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोचिंग स्किल आपने डेवलप कर ली तो आप 50,000-1 लाख रुपये कमा सकते हो। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, सेल्स की जॉब कर लो, कहीं पे भी खड़े हो सेल्स की जॉब पर बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। आपकी खूबी पता हो जानी चाहिए कि मुझे ये बहुत अच्छा आता है, मुझे आर्टिस्ट बनना चाहता है, आर्ट बहुत अच्छी आती है, तो ज्वाइन कर लो सीधे। स्टार्टिंग में सबसे पहला ध्यान रखो, स्टार्टिंग में क्या करना था। कल मेरी टीम से बात कर रही थी कि सर जॉब की अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट की जाती है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट की जाती है। सबसे पहले आपके पास में कोर्स
या कंटेंट आपको अच्छे से आना चाहिए, जिसे हम कोर्स बोलते हैं। दूसरा होता है इंटर्नशिप, जॉब नहीं या बिजनेस नहीं, इंटर्नशिप कम से कम 6 महीने की, कम से कम 6 महीने की 1 साल की इंटर्नशिप ले लो। इंटर्नशिप के बाद किसी फील्ड में जॉब करने चले जाओ। जब जॉब करने जाओगे तो सामने वाला जो बॉस है ना आपको रगड़ रगड़ के मारेगा, तो वहाँ जाओ, काम करो, सीखो कि वो एम्प्लॉय से कैसे काम करवाता है। एम्प्लॉय से काम करने के बाद आपको अपने एम्प्लॉय से कैसे काम करवाना है, आप ये सीख जाओगे। लेकिन बॉस की तरह नहीं, लीडरशिप की तरह। क्योंकि लीडरशिप की तरह करोगे तो आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बॉस के लिए जो एम्प्लॉय होते हैं, बॉस के लिए ना गलत सोचते हैं, अच्छा नहीं सोचते। बहुत कम लोग होते हैं जो बॉस के लिए अच्छा सोचते हैं। अगर आप लीडर की तरह सोचोगे या उनको सोचने मजबूर करोगे तो आपको रिस्पेक्ट करेंगे और आपके पीछे पूरी चीज़ों की जिम्मेदारी ले लेंगे। मेरे यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब लीडर हैं। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे बॉस नहीं है, सब लीडर हैं। यहाँ का सारा मैनेजमेंट ये सब खुद संभाल लेते हैं, खुद ही कॉलिंग कर देते हैं, खुद ही फॉलो कर लेते हैं, खुद ही इन्होंने पिकनिक का प्रोग्राम कब कर लेते। मुझे कहीं जरूरत नहीं पड़ी। मैं कोई भी काम करने के लिए इनसे सलाह लेता हूँ और कभी भी मैं मेरी सलाह अगर इन्होंने मना कर दी, सर ये नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा। हमारे यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हम सब लोग मिलकर सलाह लेते हैं। कोई भी बात आ गई, अगर आपने कोई भी चीज़ के बारे में कहा कि सर इस पर ये चीज़ एक्शन होना चाहिए, तो वहाँ पे कंप्लेंट बॉक्स है, सजेशन बॉक्स है। अगर आपने अगर मेरे रिगार्डिंग में कंप्लेंट डाली ना वहाँ पर, तो उस पर भी एक्शन होगा। ऐसा नहीं कि मैं ऑनर हूँ तो मेरे को कुछ नहीं होगा, मुझ पर भी एक्शन होगा। यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी मुझसे भी बात करेगी, मुझसे भी सवाल जवाब करेगी और होना चाहिए। अगर हम बिल्कुल 98 से यहाँ तक पहुँचे हैं, हमारी कुछ फ्रेंचाइजी बढ़िया, सिस्टम बढ़िया, हमने कुछ अपना को डेवलप किया, तो केवल तब डेवलप किया जब हमने अपने आप पर फीडबैक पे काम किया। अगर कोई बच्चा होता सर यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, तो हम उस पर सीरियसनेस लेते थे, उस पर एक्शन लेते थे। बच्चों का एक्शन दिखता था, उसका रिप्लाई भी और थैंक यू भी बोलते थे कि आपकी वजह से हमने ग्रो किया। तो धीरे धीरे करके जब ये लीडरशिप वाली क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होती है, तभी आप ग्रो होगे। आपको पहचानना क्या है, अपने अंदर पहचाना कि मेरे में क्या खूबी है, मुझे अच्छा क्या लगता है, ऐसा क्या चीज़ है। और आपको लास्ट टाइम प्राइम टाइम वाली कुछ चीज़ मैंने बताई थी आपको। प्राइम टाइम के अंदर आपको ये ढूंढना है कि आपका ऐसा कौन सा टाइम है प्राइम टाइम, तो सुबह शाम दोपहर, जिसमें काम करने में आपको बड़ा मजा आता है, पढ़ने में बड़ा मजा आता है, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने में बड़ा मजा आता है। पहले तो उस टाइम को ढूंढो, फिर अपनी हॉबीज़ को ढूंढो। जैसे मैंने बताया आपको स्ट्रेंथ, साथ में उसमें हॉबीज़ भी ढूंढना, तो मुझे अच्छा क्या लगता है, फिर उसमें से 10 चीज़ों को निकालना, फिर 5 चीज़ों को लिस्ट करना, 5 में 3 को निकालना, तब आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी। और आपको ये भी पता लगना कि आप कंफ्यूज हो यार कि मैं 12th में तो हूँ, मेरी एज तो इतनी होगी, मैं समझ नहीं पा रहा है। इंग्लिश भी अच्छी बोल लेता हूँ, कंप्यूटर भी अच्छा ऑपरेट कर लेता हूँ, बात भी अच्छी कर लेता हूँ, यार मैं ये भी काम अच्छी कर लूँ। तो हॉबीज़ की एक लिस्ट बनाओ, जितनी भी हॉबीज़ आपके हैं, मैं ड्राइंग अच्छी है, मेरा डांस अच्छा है, मेरा ये अच्छा है, राइटिंग अच्छी है, बना लो 10, 20, 30, 40 जो भी हो। फिर धीरे धीरे करके उसमें फिल्टर करना चालू करो, यार ये नहीं, उसमें 10 चाहिए, फिर 10 में से 5, 5 में से 3, 3 में से 2, आपको अपने आप आपका आंसर मिल जाएगा। आप किसी दूसरे व्यक्ति से पूछते हो कि सर मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछोगे सर मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे ये नहीं पता ना कि खूबी खामी क्या है। आप मुझसे आधी चीज़ तो वैसे ही छुपा लोगे, अपनी खामी थोड़ी बताओगे मुझे आप कि सर मेरे में ये कमी है कि मैं बीच में ड्रॉप मार के भाग जाता हूँ, या मुझे नींद आ जाती है, या मुझे यहाँ जाना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है। आप ये चीज़ नहीं बताओगे, मुझे बताओगे सर मेरी ये है। तो आप अपने मेंटर खुद अपने आप बन सकते हो। जब आपकी हॉबीज़ आपके पास में जब लिखी होगी 50, उसमें कट मारते रहो, 10, 10 में से 5, 5 में 3, 3 में से 2, 2 में से 1। आपको बताया मुझे इसी हॉबीज़ पे काम करना है। अपनी एजुकेशन को, अपने पैसों को, अपने समय को, अपनी एजुकेशन को कैसे इन्वेस्ट करना है, इतने ज़बरदस्त कंसेप्ट है मार्केट के अंदर। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये है मैं आपके साथ खड़ा हूँ। क्या करना है, कैसे करना है, किससे करना मैं करवाता हूँ ना कनेक्ट। इतना बड़ा सर्कल है ना भाई। और हम लोगों ने अभी कुछ नया कंसेप्ट चालू करना है सर्विसर के साथ में। जितने भी हमारे मैक्स कंपनी के स्टूडेंट हैं, आप चाहते हो हमारा आपका सपोर्ट चाहिए और आपको लगे तो आप मुझे सलाह भी दे सकते हो साथ साथ। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो हमने कंसेप्ट बनाया है वो ठीक है, तो आपसे टेक करके अपना डाटा हमें शेयर कर सकते हो कि हमारे पास में जितने भी बच्चे जो कंप्यूटर सीख रहे हैं, हम उनका डाटा अपने कंप्यूटर में रखेंगे कि जैसे आप में से जितने लोग जॉब कर रहे हैं, तो जैसे आपका नाम, आप ये जॉब कर रहे हैं, या आपकी फैमिली में जितने लोग जॉब करने वाले हैं और जिस फील्ड में जॉब करने हैं, उनका नंबर आप शेयर कर देना कि आपके पापा का ये काम करते हैं, ये ऑफिस है या बिजनेस है, ये उनका नंबर है, और इस एरिया में। जब वो डाटा हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सपोज तो आपके पापा किसी कार शोरूम में सेल्समैन है या मैनेजर है, तो मुझे जैसे कार चाहिए, मेरे किसी स्कूल को कार चाहिए, तो बोलेंगे सर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कार बेचता हो, कुछ प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस है, तो अपने डाटा में सर्च मारेंगे, हाँ भाई 10 लोग यहाँ पर, ये एक व्यक्ति है, ये मेरे स्टूडेंट के फादर हैं, ये ब्रदर हैं, ये सेल्समैन है, उनको बोलो
कि सर मैं इस सेंटर से बोल रहा हूँ और मुझे मनीष सर ने नंबर दिया, तो जैसे ही हम उनको बोलेंगे, मैं ही फ़ोन करता हूँ कि सर मैं आपके बेटे का सर हूँ, यहाँ पर उन्होंने कंप्यूटर कोर्स किया था, तो मुझे कार चाहिए। तो सबसे पहले रिस्पेक्टिवली मैं क्या करूँगा, मुझे अच्छा ऑफर दे देंगे और उनका टारगेट भी पूरा हो जाएगा। दूसरा, मुझे अगर ये उनसे सलाह नहीं होगी सर कि मुझे सेल्स की लाइन के अंदर मुझे कुछ इस तरह की ट्रिक करनी है या कोई जॉब चाहिए, तो क्या ऑफर हो सकता है, तो वो बताएंगे। या फिर किसी व्यक्ति का कोई काम है बिजनेस में, कि सर आपकी कंपनी में इस तरह का काम होता है, डाटा एंट्री से रिलेटेड काम होता है, क्या आपको 10 बच्चे चाहिए क्या, तो मैं तुरंत कनेक्ट करूँगा उनके लिए। अब इसमें क्या, फैमिली वालों के लिए इनकम या अपॉर्चुनिटी जनरेट कैसे करनी है, या बच्चों के जो आप हमारे पास पढ़ रहे हो, आपके लिए इंक्वायरी और अपॉर्चुनिटी और जॉब कैसे क्रिएट करनी है, हम वो चीज़ चाह रहे हैं। क्या ये सही है गलत है? सही है। आप में से यदि कोई भी इंटरेस्टेड हो तो सर्विस सर्कल से कनेक्ट होकर वो अपना डाटा शेयर करते हैं। हम चाहते हैं आपकी फैमिली को भी कैसे सपोर्ट कर पाएँ, क्योंकि क्योंकि वो अपनी फील्ड में कहीं ना कहीं वो भी एक्सपर्ट है, उनकी नॉलेज भी हमारे लिए बहुत काम आ सकती है। उनकी नॉलेज से हम भी ग्रो हो सकते हैं और हमारे सपोर्ट से एक दूसरे को हम विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस पे साइड में, ज़्यादा वीकनेस पे फोकस नहीं करना। ज़्यादा वीक के चक्कर में पता लगा कि 3 पिलर ही खत्म हो गए। जो भी चीज़ है, जो भी स्ट्रॉन्ग आपको है, उसको फोकस करो, उसी कंटेंट पे काम करने का करो। ग्रेट लीडर्स, मैंने आपको बता दिया कि हमेशा एक अच्छा लीडर को ही बनाता है। आपका फोकस खुद भी अच्छा बनना है और दूसरों को भी अच्छा बनना है, ताकि सामने वाले की निगाह में हो कि यार ये बंदा बड़ा ज़बरदस्त है और आज मैं जो भी हूँ इस बंदे की बदल हूँ। अगर आप अपने लाइफ के अंदर एक बंदे का भी लाइफ बदल देना, तो ये समझना कि आपने अपने इस धरती पे आने का जो जीवन है सार्थक कर दिया। वो आपको दिल से धन्यवाद करेगा जब तक वो जिंदा रहेगा कि इस बंदे की बदौलत मेरी लाइफ बदली। जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो टीचरों को कभी नहीं भूलते। हाँ, एक मेंटर अलग होता है, गुरु होता है, एक ट्यूटर होता है। टीचर और ट्यूटर, लोग ट्यूटर को भूल जाते हैं, उन्हें मालूम पैसे दिए पैसे। अगर वो बच्चे बोलते भी क्या है ट्यूटर को, अगर पैसे दिए तुझे, तो उनकी टोन अलग होती है, पैसे दिए तुझे, ऐसा नहीं किया। लेकिन टीचर जो होते हैं पैसे भी दिए, पाँव भी छूते हैं, और वो टीचर हमेशा आगे तक की सोच के चलता है। ट्यूटर करंट सोचता है कि मुझे अभी पैसे चाहिए भाई, पढ़ना बंद कर, तेरा भविष्य बने, मुझे मतलब नहीं, मुझे पैसे से मतलब। दैट्स कॉल्ड ट्यूटर। ठीक है, इसके बाद आता है पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपको यहाँ बिठा के रखा हुआ है, और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ से उठा के आपको आपकी ड्रीम तक पहुँचा सकता है। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है तो, क्योंकि नेगेटिविटी इस दुनिया के अंदर बहुत सारी है। लाइफ में स्ट्रगल भी आते हैं, घबराने वाली बात नहीं है, दिमाग में यूँ होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको छोटी बात करता हूँ, स्टोरी कह लो या फिर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको एक लॉटरी खरीदनी है, आपको लॉटरी खरीदनी है, और आप लोगों ने लॉटरी खरीदी, या आप में से एक व्यक्ति ने लॉटरी खरीदी, और आपको ना लकी ड्रॉ निकल गया। लकी ड्रॉ में निकला है भाई 5 करोड़ रुपए और एक फरारी आपकी गाड़ी खरीदी। लेकिन दूसरा स्टेप ये है कि उसके लिए ना आपको मध्य प्रदेश के एक जंगल है, वहाँ से यार वो आपको पैदल ही पार करना है। आपको स्ट्रगल आएंगे, फेसेस आएंगे, चैलेंज आएंगे, लेकिन आपका जुनून होगा ना, अगर आपका जुनून है तो वो फेजेस को नहीं देखेगा, वो पड़ाव को नहीं देखेगा, वो वहाँ टारगेट देखेगा, मुझे उस गाड़ी को लेना, मुझे 5 करोड़ चाहिए। तो लाइफ में जो ऑब्स्टेकल आते हैं ना, वो आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि माइंड में अपना खुशनुमा सा रहेगा आपका, लाइफ सेट है भाई, फरारी गाड़ी लाइफ। तो ऐसे ही आपके जब गोल होते हैं, टारगेट होते हैं, तो लाइफ में पड़ाव आते हैं। आपके घर वाले कुछ कह देंगे, कुछ ऊपर होगा, कुछ सेहत ऊपर होगी, पैसे नहीं होंगे, कुछ दिक्कत होगी, लेकिन आपका टारगेट वहीं होगा। यार करना तो यही है भाई, कर तो यही रहो, चाहे रात के 1 घंटा आप उस ड्रीम के लिए काम करें, दिन भर आप कुछ भी करें, जॉब करें, बिजनेस करें, पढ़ाई करें, लेकिन 1 घंटा लाइफ के उस ड्रीम के लिए काम करें। ऐसे लोग भी हैं जो अपनी लाइफ को व्यस्त रखते हुए भी 1 घंटे में भी अपने जीवन को टोटल बदल चुके हैं, टोटल। क्योंकि इन्होंने 1 घंटा जो काम किया वो दिल से काम किया, बाकी मजबूरी से, परेशानी से काम किया, लेकिन जो 1 घंटा उन्होंने जो काम किया, अपने प्राइम टाइम के अंदर जो काम किया, टोटल सब कुछ बदल गया। तो अपने प्राइम टाइम में 1 घंटे के लिए जरूर काम करें। एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड सबसे ज़बरदस्त चीज़ है जो हर व्यक्ति को चाहिए। सुबह उठते ही हर व्यक्ति को ऊपर वाले के लिए धन्यवाद कहना चाहिए। थैंक यू गॉड, आपने हमें दोबारा उठाया कि हम उठ के कुछ कर सकें। और दूसरा ग्रैटिट्यूड नीचे अपने टीचर के लिए,
फिर ग्रैटिट्यूड होनी चाहिए आपके पेरेंट्स के लिए, फिर ग्रैटिट्यूड होनी चाहिए आपके उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ दिया है। ग्रैटिट्यूड करने वाले को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर किसी ने आपके लिए कुछ एहसान कर दिया, कुछ आपके लिए कर दिया, तो उसके लिए ज़िंदगी भर ग्रैटिट्यूड रखिए। और इस ग्रैटिट्यूड का बहुत बड़ा तगड़ा बेनिफिट मैंने खुद अपनी लाइफ में लेता रहता हूँ। करके भूल जाओ। अगर आपने किसी के लिए कुछ किया है तो करके भूल जाओ, नेकी कर और दरिया में डाल दो। लेकिन किसी ने आपके लिए कुछ कर दिया ना, तो उसको याद रखो, थैंक्स भाई तूने मेरे लिए उसके लिए किया। तो उसके दिमाग में और ऊपर वाले के दिमाग में ये होगा, यार ये बंदा बड़ा प्यारा है, ये बड़ा अच्छा है, मैं अभी तक उसको याद रखा है मैंने, चल यार इसके लिए एक और चीज़ देता हूँ। फिर तुम्हें दूसरी चीज़ है, थैंक यू गॉड, मज़ा आ गया। जैसे भगवान भी ना बच्चे की तरह है। किसी बच्चे से होता है कि जब पानी लेके आए तो ये टॉफ़ी दूंगा। अब वो बच्चा पानी लेके आता है तो उसे टॉफ़ी दे दो। अब तुम उसे मांग नहीं रहे, वो फिर भी पानी लेके आ रहा है, तो तुम कोई बात नहीं, टॉफ़ी तो बहुत सारी है, टॉफ़ी। ऐसी सृष्टि आपके साथ करती है। जब आप थैंक यू करते हो तो सृष्टि आपके लिए फिर दूसरा कुछ काम करने की कोशिश करती है, नई अपॉर्चुनिटी देती है। फिर आपका थैंक यू गॉड, जब आप बार बार थैंक यू ग्रैटिट्यूड करना चालू करते हो, आपकी लाइफ टोटल ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। एक नहीं लाखों करोड़ों इसके टेस्टिमोनी मिलते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग आपका हुआ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब कुछ पता है ना ऐसे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा सिद्धांत है कि थिंक इट, इंक इट एंड रेडी टू रिसीव इट। जो चीज़ चाहिए ना वो दिमाग में सोचो, थिंक करो, सोचो, लिखो, महसूस करो। लेकिन चौथा एक जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है एक्शन वाला। खाली सोचने से, महसूस करने से, बिलीव करने से वो चीज़ आपके पास आ सकती है, लेकिन वो आपके हाथ में आपकी तब होगी जब आप उस पर काम करोगे, एक्शन लोगे। ठीक है। ग्रेट लीडर्स आर पैशनेट। हमेशा जो लीडर होता है पैशनेट होता है, जुनूनी होते हैं, उनसे कभी बात करो और भाई क्या सकता है, बड़ा ज़बरदस्त, कभी मरी हालत में बहुत बुरा हाल चल रहा है। लीडर ऐसे नहीं होते। आप विश्वास नहीं मानोगे, कभी कभार जैसे हेल्थ इशू किसी के साथ भी होता है, कभी कभार जैसे मेरा हेल्थ इशू रहता है ना, आज भी मेरा थोड़ा हेल्थ इशू था, तो एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई थी मेरी। तो मैंने अपनी वाइफ से बोला, यार एनर्जी बहुत डाउन से हो गई। मैं जानती हूँ तुम नीचे जाओगे एनर्जी हमारी हाई हो गई थी। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत फैक्टर हो जाता है। जब भी कोई व्यक्ति मेरे सर्कल में, मेरा सर्कल बहुत बड़ा है, बिजनेस का ही कई सारे बिजनेस क्लब में मैं रहता हूँ, जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो वहाँ पर कोई भी बंदा परेशान होता है ना, तो उसको एक ही नाम याद आता है, मनीष शाक्य। प्रॉब्लम के अंदर या किसी भी सलाह लेने के अंदर, और वैसे भी सलाह तो फ्री में देते हैं इंडिया वाले, तो उनको लगता है मनीष शाक्य को कर लो, ये बंदा अच्छा बंदा है, चाहे भले मैं उससे 10 मिनट बात करूँ, लेकिन बात करने के बाद तो उसकी जो बैटरी जो डाउन हो चुकी होती है, ख़त्म हो चुकी होती है, माइनस होती है, उसे फुल कर देता हूँ। मुझे कहता मेरे भाई हर जगह से थका हुआ था, परेशान था, फ्रस्ट्रेटेड था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और तेरा नाम याद आया, फ़ोन किया, लेकिन पूरा चार्ज हो गया, मज़ा आ गया। मैं बिल्कुल डन। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, उसे पॉजिटिव देते हैं, चाहे मैं भला कितना भी टायर्ड हूँ, कितना भी थका हूँ, मेरी एनर्जी कितनी ख़त्म हो, कम हो, लेकिन मेरे बात करने के तरीके से, मेरे खड़े होने के तरीके से किसी व्यक्ति को ये नहीं पता था इस बंदे की एनर्जी डाउन है। चाहे मेरी डाउन है नहीं है, लेकिन मैं उसको फुल कर देता हूँ। ये असली लीडर की कमाल होता है। लीडर सामने वाले व्यक्ति में इतना मतलब उत्साहित कर देता है, इतना भर देता है कि तू यार कर सकता है, यू कैन डू इट। एक बिहार का एक मांझी का नाम सुना होगा आपने, मांझी सुना है? उस मांझी ने, एक ऐसे व्यक्ति ने अपनी वाइफ के प्यार में, दिमाग में जुनून को लेकर, क्योंकि उस पहाड़ के कारण उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो वो यहाँ से वहाँ लोकेट नहीं हो पाए थे, तो वो मर चुकी थी हॉस्पिटल दूर होने के कारण। तो उस अकेले बंदे ने 14 साल के अंदर खाली एक छेनी और एक हथौड़े से पहाड़ में से रास्ता बना दिया, बहुत बड़ा। उसे अवार्ड दिया गया था। अभी ज़्यादा बड़ी बात है, 6-7 साल की बात है, मुश्किल से एक बंदे ने बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया, बहुत बड़ा, जो सरकार नहीं कर पाई। गिरता पड़ता फिर खड़ा हो जाता, जुनून जुनून जुनून, भूख प्यास सब कुछ सब गायब, केवल जुनून था कि लोगों को बचाना है। मेरी वाइफ के साथ जैसा हुआ किसी और के साथ नहीं हुआ। गूगल पे जाके सर्च मार के देखना, मांझी माउंटेन में। बताओ कितनी बड़ी बात है। एक जुनून आदमी से कुछ भी करते हैं। यार हम कब कह रहे हैं कि तुम पहाड़ तोड़ लो,
पहाड़ नहीं तोड़ने वाला सर। आपका घर बना हुआ, बहुत अच्छे रोडों पर हो, दिल्ली में हो, बहुत अच्छी लोकेलिटी में आप रह रहे हो, बहुत अच्छे घर के अंदर रह रहे हो, कुछ नहीं करना, बस अपनी खूबियों को पहचानो, उस पर काम करो। अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, बनानी पड़ती है। अगर आपको कहीं जाने किसी फील्ड में जाना तो ढूंढो ना यार, बहुत सारे लोग हैं, क्या करना है कैसे। आप मुझसे सलाह ले लो कि सर मुझे ये फील्ड में जाना है, क्या करना है, मैं आपको नंबर देता हूँ, इससे बात करो ना, इससे बात, क्योंकि बात करने से बात बनती है। आप सोचो मैं घर में बैठा हूँ या बैठी हूँ, बात बन जाए, काम हो जाए, ऐसे नहीं होता भाई। आज मैं इंडिया के कई लेवल पे मैं स्टेट में जैसे नॉलेज है, मेरे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, इंडिया के बाहर भी अलग अलग कंट्री में मेरे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ से पढ़ने के बाद अच्छी जॉबों पे लगे हुए हैं। तो भैया वो जब मुझे भी कोई चैलेंज आता है या उनको भी कोई चैलेंज, तो हमसे कनेक्ट होते हैं, तो बात करने से बात बनती है। सिंपल सा फंडा, मेरे दोस्त ने मुझे सिखाया कि बात करने से बात बनती है। दिमाग में अगर आपको कुछ लगता है कि यार मैं पूछूंगा रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो टेंशन मत लो, सीधे बात कर लो, तो हाँ या ना, सिंपल सा फंडा, हाँ या ना, तो मैं आपको सोल्यूशन मिलेगा। इंस्पायर पीपल, लोगों को इंस्पायर करो, आपके घर वालों को मोटिवेट करो। जब कोई थक जाते हैं, परेशान होते हैं, जैसे मदर एकदम परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो अरे 2 मिनट बैठो यार, मैं करता हूँ, चिंता क्यों कर रहे हो, तब ठीक नहीं है। अगर आप उनको झूठ भी बोल दोगे ना कि मैं दवाई लेके आता हूँ, तुम चिंता मत करो, क्या लेके क्या करना मतलब, बस इतना कहने से उनको आराम आ जाएगा। चाहे भले मत करना, इतना कहने से आराम आएगा। उनको बैठा कर पानी पिला दो, 1 गिलास पानी पिला दो, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी आप लोगों के लिए, उनके लिए भी, कि मेरे बेटे ने मेरी बेटी ने पानी पूछना, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा करती हैं, लड़के भी करते हैं, वो अपनी फील्ड में अलग करते हैं, लड़के अपनी फील्ड में अलग करते हैं, लेकिन उनके लिए भी टाइम दे दिया, उनको भी इंस्पायर करते हैं, तो उनको भी अच्छा फील होगा। क्योंकि लेडीज़ों के लिए ऑप्शन नहीं होते बाहर जाने के, लड़कों के लिए ऑप्शन है, लड़कियों के लिए भी ऑप्शन है। चलो ट्यूशन के बहाने चले गए, स्कूल के बहाने चले गए, किसी और बहाने चले गए, कोई इवेंट्स हो गया, लेकिन मदर के पास भी ऑप्शन नहीं होता। कभी उनको बाहर ले जाओ, आइसक्रीम खिला के ले आओ, टिक्की पीस बर्गर वगैरह खिला के ले आओ, क्या हो 10 रुपये 20 रुपये 40 रुपये 50 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगेगा। चॉकलेट ले आओ, 1 रुपये टॉफ़ी ले आओ यार। मम्मी कभी ये नहीं बोलती कि भैया मुझे बड़ी चीज़ चाहिए, एक छोटी चीज़ से भी वो सेटिस्फाई हो जाती है कि इतना ही सोचा, उसमें भी वो तुम्हें आधी तोड़ के तुम्हें दे देगी, और उसमें भी बता 4 बंदे दिखा दे, उसमें 4 वहीं बांट देगी मम्मी। मम्मी ऐसी होती है सबकी। इन्वॉल्व टीम इन द प्रोसेस, कभी भी एक अच्छा लीडर ना किसी भी अच्छे काम के लिए टीम को इन्वॉल्व करता है। कि मेरे जैसे जो है हम, जैसे मैंने बताया कि मेरी टीम में जो भी काम एक्टिविटी मेरी टीम करती है, ना कि मैं करता हूँ। तो हर अच्छे काम में टीम को इन्वॉल्व करो, हर अच्छे काम में फैमिली को इन्वॉल्व करो। जब भी कोई अच्छे काम की बात करे, कोई आपकी तारीफ करे, तो बोलो मेरी फैमिली के कारण मैं यहाँ पर हूँ, मेरी फैमिली ने मुझे ऐसा किया, मेरे पापा ऐसा करते हैं, मेरी मम्मी ऐसा। फैमिली की तारीफ करोगे तो लोगों को पता लगेगा ना कि फैमिली कितनी अच्छी है। अपनी तारीफ करवाते हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी मम्मी तो नहीं करती, मम्मी उठती नहीं है, मेरे पापा ये करते हैं, मेरे पापा डांटते रहते हैं, ऐसा नहीं। तारीफ करो, जब तारीफ करोगे तो बार बार आपके पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगे, और जब घर वालों को पीछे से पता चलेगा कि यार मेरा बच्चा मेरी तारीफ कर रहा था, घर वालों की तारीफ कर रहा था, तो वो आपके लिए और ज़्यादा समर्पित हो जाएंगे। जब किसी बंदे की आप तारीफ करते हो और उसको पता चल जाए पीछे से, ये नहीं कि आप उसके मुँह पे पीछे से उसकी तारीफ करें, बड़ा और उसको ये पता चला फील करके यार उस बंदे ने मेरी तारीफ करी, तो वो आपके लिए और समर्पित हो जाएगा, वो आपके लिए कुछ ना कुछ और प्लस करने की कोशिश करेगा। तो बंदा बड़ा जबरदस्त है, कुछ भी है। एंगेज इन सोशल वर्क, ये बात है। सोशल वर्क का मतलब है सृष्टि ने हमें जो दिया है, हमारा फर्ज बनता है सृष्टि को वापस करने का, किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाओ। आप चाहते हो कि छोटी एज के अंदर अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हो, चाहते नहीं चाहते पॉपुलर करना, पॉपुलर करने का तरीका मैं आपको बताऊँ। किसी इंस्टीट्यूशन से, चाहे कोई इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोचिंग सेंटर हो, कोई NGO, कोई कंपनी हो, उनका कनेक्ट हो जाओ। आप अकेले खड़े हो रहोगे तो बहुत कमज़ोर महसूस करोगे आप। किसी ग्रुप के साथ जुड़ जाओगे तो अपने आप को पावरफुल महसूस करोगे। अब जैसे हमारे इंस्टीट्यूट के साथ में कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो ये बोलते हैं कि जैसे मैं आपको छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है तो वो कहते हैं सर मैं मैक्स कम्युनिटी के साथ में अंदर हूँ, एसोसिएट हूँ, या वहाँ का टीचर हूँ, मैं वहाँ की फैकल्टी हूँ, तो आप मैक्स कंप्यूटर की पावर को यूज़ कर लिया उन्होंने। अगर मैं अकेला हूँ, मेरे साथ आगे पीछे कुछ नहीं, मैं कहूँगा जी मैं तो एक टीचर ही हूँ बस, तो टीचर कहते बड़ा असहाय सा फील होगा। लेकिन अपनी पावर को यूज़ करने के लिए ये मैक्स कंप्यूटर सेंटर चलाता हूँ सर, मेरे साथ ये पावर है, ये है, मैं इतने सारे क्लबों में ज्वाइन करता हूँ, ये सब उन लोगों को भी यूज़ कर लेता हूँ। तो ऐसे ही आप अपनी पावर को बढ़ाने के लिए जब आप किसी संस्था के साथ जुड़ते हो वहाँ का मैनेजमेंट सीखते हो।
वहाँ की खूबी खामी जब पता चलती है तो वो आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है और वो आपको इस लायक बनाती है कि जैसे ही आप मार्केट में चलते हो तो उसकी गुडविल यूज़ कर सकते हो आप। जब यूज़ करते हो तो अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिक अपने आप आएगी। जैसे ही हमारे फैकल्टी जब तैयार जो हुई है, अब वो ये बोलते हैं कि हम मैक्स कंप्यूटर फैकल्टी हैं, स्टाफ हैं, या हम इस डिपार्टमेंट में हैं, तो उनको उनके हिसाब से अपॉर्चुनिटी मिलना चालू हो जाती है। अगर आपको वाकई में कुछ ग्रो करना चाहते हो तो सर्वे सर से कांटेक्ट कर सकते हो कि सर हम आपके साथ किसी न किसी तरीके कनेक्ट होना चाहते हैं, अपनी पावर्स को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी स्किल को सीखना चाहते हैं। जैसे अब ये यहाँ पर अर्चना है, ये नेपाल से यहाँ पे आई, तो ये जैसे इसने अपना ड्रीम बताया कि सर हम मुझे ये करना है, अगर इस लड़के को हम यहीं पे ऐसे छोड़ देते कि हमें कहते हैं छोड़ो यार हमें क्या करना, लेकिन जैसे इन्हें टाइम होता है कि सर मुझे कुछ करना है, तो हमने इससे बात करी, काउंसलिंग करी, तो उसने कहा सर मैं टाइम दे सकती हूँ। तो उसको हमने फिर ट्रेनिंग देना चालू कर दिया, डाटा एंट्री का काम चालू कर दिया, कॉलिंग सेक्शंस का, फॉर्म सेक्शन का। कल को ये ट्रेंड होकर जब कहीं दूसरे स्टेट जाती है या कहीं जॉब के लिए जाती है तो एटलीस्ट वहाँ जाकर ये तो नहीं कहेगी कि मैं फ्रेशर हूँ, इसके काम करने के तरीके से और चीज़ों से वो समझ जाएंगे लड़के एक्सपीरियंस है। तो इससे क्या होता है कि और भी ये नहीं, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, ज्योति भी है, ज्योति में भी बहुत सारा प्लस है, पहले तो प्लस थी और ज़्यादा प्लस हो गई, हिमांशी है, ये भी और प्लस, क्योंकि ये कनेक्ट होने के साथ में हमको ट्रेनिंग, हमारी सैटरडे की ट्रेनिंग्स रहते हैं, सैटरडे की ट्रेनिंग्स में हमको और ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, इनके साथ डिस्कशन करते हैं, ये भी हमें नई नई सलाह देते हैं, ऐसा नहीं हम ही देते हैं, ये भी हमें सही नई सलाह देते हैं, जो इनकी सलाह होती है उस पर काम करना चालू करते हैं, वो रिकमेंडेशन होते हैं हम उस पर ध्यान देते हैं। तो ऐसे ही अपना एक अलग ग्रुप बनाओ। जैसे आज एक छोटा सा सर्विस सर बात कर रहे थे, BTS बैंड ग्रुप जानते हो? ये बंदा पहले हाथ मिलाओ। दुनिया में BTS कैंप बैंड ग्रुप बड़ा फेमस चल रहा है ना? मैं इसका एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, BTS में जो टैलेंटेड बंदे थे उसी फील्ड के उन्होंने क्या एक ग्रुप बना लिया। आप चाहें तो आप भी टैलेंटेड बंदों का एक ग्रुप बनाकर अपने आप को फेमस कर सकते हैं, बशर्ते टैलेंटेड होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल आता हूँ, अगर आप कोई कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, किसी की इंग्लिश बड़ी धांसू है, किसी का मैथ बड़ा धांसू है, किसी का साइंस बड़ा धांसू है, ग्रुप बनाओ, फेमस हो जाओ। और बंदा यार उस सेंटर पे जाओ, इंग्लिश बड़ी मस्त सिखाते हैं भाई, वहीं पे उनके लिए हिस्ट्री के लिए टीचर बड़ी ज़बरदस्त है, तो आपको एक छत के नीचे सारी चीज़ें मिल गई और अलग अलग तो उससे क्या होगा, क्या हो जाएंगे एक्सपर्ट लोग की टीम है वहाँ पर, तो इससे फेमस हो सकते हो आप, ठीक है ना। लिसन टू टीम, हाँ अपनी टीम की जरूर सुने, ऐसा नहीं कि आपने ही बोलते चले गए। लीडर का काम होता है टीम की भी सुनना, उसकी प्रॉब्लम को सुनना, पता चला कि उसको दिक्कत है, परेशानी है। ऐसे सरकारी हॉस्पिटल वाले डॉक्टर नहीं मत बनना कि बोलने से पहले दवाई लिख के चलो भाई चलो वहाँ से दवाई ले लो, कैसा बात तो सुन, हाँ ले सुन ले तो जा। प्राइवेट डॉक्टर क्या होता है, 500 रुपये फीस लेता है ना, आराम से सुनता है, हाँ बस क्या क्या खाया, जानबूझ के हाथ भी टच करता है, क्या हाँ वही तो लगेगा भाई ट्रीटमेंट चालू हो गया, और लोगों को भी मज़ा वही आता है 500 वाले देर में, तो डॉक्टर ने बात मेरी ढंग से सुना। तो सेम आपको करना क्या, लोगों को चाहे अपनी फैमिली मेम्बर हो उसकी बात सुनो, अगर आपकी टीम है उसकी बात सुनो, सुनने के बाद उस पर तभी एक्शन करना, उससे पहले एक्शन मत करना। क्या पता कोई आपको ऐसी बात बताने वाला है, उससे पहले आप उसकी बात नहीं सुनने और नुकसान अपना कर बैठे। मोस्टली नुकसान ऐसे हो जाता है। कभी आपने नेगोशिएट सुना, नेगोशिएट, बार्गेनिंग? यस सर। बार्गेनिंग क्या होती है बताओगे मुझे जरा? मोल भाव। अच्छा नेगोशिएशन क्या होता है? थोड़ा कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर लेते हैं, कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर लेते हैं। क्या एडजस्ट करना? चीज़ में सर मतलब जैसे आप रेट को कम कर रहे हैं तो किसी चीज़ को मैं उसको डिस्काउंट दे दिया, या मैं कुछ और बात कर ली किसी जगह हम ये कर देंगे, नेगोशिएशन होता है। क्लैपिंग जो होता है। बार्गेनिंग और नेगोशिएशन तो दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। बार्गेनिंग पैसों के लिए होती है, नेगोशिएशन चीज़ों को कम ज़्यादा करके होती है। जब आप किसी जॉब के लिए जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो आप बात करते हैं सर ये सैलरी क्या है, बार्गेनिंग वाले तो इतने हैं, फिर नेगोशिएशन इतनी दे रहे तो सर मैं तो फिर 2 घंटे कम काम करूँगा, चीज़ों को ऊपर नहीं देखना। आपको जब पता होगा कि बार्गेनिंग क्या है, नेगोशिएशन क्या है, लोगों को कैसे सेट करना है, जब तक आप अपनी टीम की नहीं सुनोगे, कभी कभार ऐसे नुकसान मुझे भी हुए कि मेरे सुनने से पहले मैंने उसकी सुनने से पहले अपना रेट दे दिया और वो कम देने वाला था, तो इसीलिए से पहले सामने वाले की सुन लो कि वैसे ये प्राइस है, ये चीज़ है, आप क्या कहना चाहते हो, अपनी बात पूरी खत्म कर लो, सारी चीज़ उसकी मन से उड़ेल लो पहले, उसके बाद जजमेंट देने की बात करना। कभी कभार उसकी पूरी बात सुनते नहीं, उससे पहले हम बोल देते हैं और बाद में ज़्यादा नुकसान हमारा होगा। तो हमेशा पहले टीम की सुनो और हमेशा जेन्युइन रहो, जो भी
आपके सामने जेन्युइन चीज़ है तो उसे जेन्युइन ही बोले कि वाकई में यार यू आर गुड, यू आर टू गुड। अब यानी कि गुड है मन में क्लस और उसे उल्टा सीधा बोला नहीं यार, जो है सो है, ठीक है। अंडरस्टैंड योर टीम, किसी भी तरह की कोई भी परिस्थिति हो अपनी टीम को समझना बहुत ज़रूरी है। काउंट योर टीम, हर जगह अपनी टीम को नाम लो। आज मैं जो भी हूँ अपनी टीम की बता दूँ, टीम को अच्छा लगता है, उनकी बैकेंड पे जो मेहनत होती है ना, उनको भी लगता है कि यार मैं हम सही व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई फंक्शन होता है, अपनी टीम का नाम लेना बहुत जरूरी है। रिस्पेक्ट अदर फीलिंग्स, कभी भी किसी भी व्यक्ति को कभी हर्ट नहीं करना। रिस्पेक्ट दोगे तो आपके लिए वो अच्छा सोचेगा, आपके लिए कुछ अच्छा करने के पीछे से वो एक्टिवेशन चालू हो जाएगा। ये बंदा बड़ा ज़बरदस्त है, इसके अगर ये पता ना ये लड़का बहुत अच्छा है, ये बच्चा अच्छा है या लड़की अच्छी है, इसके लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो लोग आपके लिए काम करना चालू कर देंगे, कि पीछे से कहीं ना कहीं ढूंढ के निकाल के आएंगे। अगर आपने सुना होगा, शायद ऐसे देखा भी होगा या महसूस भी किया होगा कि अगर कोई लड़का या लड़की बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, समाज में बहुत अच्छी रिस्पेक्ट होगी, और ये पता है कि इस बच्चे के लिए रिश्ता ढूंढना है, क्या कोई भी उस बच्चे के लिए कोई गलत रिश्ता लाने की कोशिश करेगा? नहीं यार, इस बच्चे को अगर कुछ गलत भी हो रहा है ना तो 4 दिन से पहले पूछेंगे नहीं भाई ये तो गलत कर रहा है, इसके साथ नहीं भाई। तो इमेज पे बात होती है, बच्चे ने अपनी इमेज बनाई कैसे, इमेज अच्छी होगी तो तभी बात होती है। कभी भी आइडिया सामने वाले से उधार लेना चाहिए। आपको कभी भी ये मत सोचो मुझसे छोटा है बड़ा है, मैंने आपसे आइडिया लेना कि मैं ऐसा करने की सोच रहा हूँ तो मैं आपसे आइडिया मांग रहा हूँ, क्या मैं सही हूँ? क्या पता आप में से कोई बेहतर आइडिया मुझे बता दे, क्या पता मैं उस जगह तक, उस पॉइंट तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तो आप मुझे आइडिया दे दो। तो हमेशा सामने वाले टीम से, फैमिली से, घर वालों से, दोस्तों से आइडिया लो कि यार मैं ये करने की सोच रहा हूँ, क्या करूँ या नहीं करूँ। तो 10 लोगों से आइडिया लेके, 5 लोगों से आइडिया लेके, जो आपके भरोसेमंद है, फालतू लोगों से मत लेना। और आइडिया भी उन लोगों से लेना या तो उस फील्ड से टच वाले बंदे हो। अब कोई आलू की सब्जी की रेडी लगा रहा है और तुम इंजीनियर की बात कर रहे हो, इंजीनियरिंग कहाँ से करूँ, तो क्या सही सलाह दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो आप उन्हीं लोगों से आइडिया लें जो उस फील्ड के बंदे हो। बी थैंकफुल, सभी लोगों के लिए थैंकफुल है, चाहे गुरु हो, टीचर हो, चाहे कोई भी हो। थैंक यू। आज का जो कंसेप्ट में जो था लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप वाली क्वालिटी, एक एक पॉइंट अपने आप में ज़बरदस्त है, और आपने 2-4-5 पॉइंटों को भी यूज़ किया तो आपकी लाइफ टोटल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और जितने ज़्यादा पॉइंट इनको यूज़ कर लोगे तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आने चालू हो जाएगी। अच्छा, तो छोटा सा मैं एक फीडबैक लेना चाहूँगा कि आपको इतने में से एक एक पॉइंट बताएंगे और कोई रिपीट करने की कोशिश नहीं करेगा कि लीडरशिप वाली क्वालिटी के अंदर आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, और खाली एक ही पॉइंट मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर ही बताओ बेटा, क्या अच्छा लगा आपको? कोई बात नहीं।